जय शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके चरणों पे मेरा प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो कल हमने तृतीय स्कंद को कल समझने का और कहने का प्रयास किया। आज हम लोग चतुर्थ और पंचम दोनों स्कंद को मिलाकर कहेंगे। और कल का आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ याद है? क्या था कल का अपना? कुछ तो याद होगा, बताइए जल्दी, थोड़ा फास्ट। जय विजय हिरण्यक्ष के बारे में हमने बात की थी। दिति अदिति इन सब के बारे में बात की, और देवहूति कपिल मुनि के बारे में बात की। तो कल हमारा एंडिंग जो पार्ट था वो देवहूति और कपिल मुनि से एंड हुआ था। सॉरी, देवहूति और कंदर्प मुनि से। और कंदर्प कपिल मुनि ने उनको शिक्षा दी थी, और कपिल मुनि शिक्षा दे और इस तरह से देवहूति का उद्धार हुआ। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। अब आगे और विदुर जी को इच्छा हुई कि अभी तो आपने देवहूति और कंदर्प मुनि के सिर्फ एक ही संतान के बारे में बताया, उनके एक बेटा था उसके बारे में बताया। उनकी तो 9 बेटियां भी थी, उनके बारे में भी बताइए। और बाकी के और जो उनके स्वयंभू मनु के और शत्रुपा के जो बच्चे हैं उनके बारे में तो बोला नहीं है ना। अभी तो सिर्फ देवहूति एक बेटी के बारे में बताया कि उस देवहूति का ऐसे कपिल मुनि के साथ शादी हुआ, और सॉरी कंदर्प मुनि के साथ शादी हुआ, और फिर ऐसे कपिल मुनि ने उनका उद्धार किया। लेकिन बाकी के उनकी और 9 कन्या के बारे में भी बताइए, और स्वयंभू मनु के और बाकी के जो संतान है उनके बारे में भी कृपया आप हमें कह सुनाइए, हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे सुनो। 9 कन्या जो है वो अन्य ऋषि मुनियों को ब्याही गई, और उनका नाम भी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। स्वयंभू मनु की एक और पुत्री थी जिसका नाम था आकुति। वो उस आकुति का विवाह जो है ऋषि रुचि के साथ हुआ। रुचि के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन एक शर्त पर स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या आकृति का विवाह रुचि से करवाया। उन्होंने एक शर्त रखा कि आपके पहला जो संतान है वो पुत्र होगा, और वो पुत्र जो है आप मुझे दोगे। तो कभी कभी क्या होता है, बेटी का पुत्र जो है वो पिता ले सकता है, उसको गोद ले सकता है। बेटी का पुत्र अपना पुत्र जैसा ही उसका लाभ होता है स्पिरिचुअली भी। बेटी का पुत्र यदि अपने नाना नानी के लिए कुछ करता है स्पिरिचुअली, मतलब आध्यात्मिक तरह से, जैसे जो काम अपना बेटा माँ बाप के कल्याण के लिए करता है, वही काम यदि बेटी का बेटा यानी दुहिता वो करता है तो भी उतना ही लाभ होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना पहला जो संतान है पुत्र वो मुझे देना। और उसको पुत्री का धर्म बोलते हैं। पुत्री का धर्म मतलब पुत्र का संतान जो है, पुत्र का बेटा, पुत्री का जो बेटा है वो पुत्र का काम निभाता है। तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, ऑलरेडी उनके 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो और क्यों चाहिए था? और तो नहीं चाहिए था, लेकिन उनका मांगने का अर्थ ये था कि उनको मालूम था इन दोनों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो रहा है उनका नाम था यज्ञ। जिनका पुत्र जो उत्पन्न होने था वो यज्ञ, और वो साक्षात हरि के ही अवतार थे, तो उनको हरि पुत्र रूप में प्राप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने जो रुचि मुनि है उन्होंने कहा ठीक है, हमें आपकी जो शर्त मंजूर है। तो उनके साथ 2 पुत्र, जब पहला उनका संतान हुआ तो 2 संतान हुए, एक बेटा एक बेटी। पुत्र तो ले गए, उनके स्वयंभू मनु ले गए, और उनके साथ पुत्री भी प्राप्ति हुई जिनका नाम था दक्षिणा, जो कि लक्ष्मी का अंश थी। अब इन दोनों का शादी हो गया, और इस हिसाब से इन लोग दोनों साथ रहने लग गए। और इस तरह आकुति और रुचि का प्रस्ताव उन्होंने जो है व्याख्या करके सुनाया। उनकी और एक पुत्री थी प्रसूति। देवहूति का तो हमने सुन लिया, 3 पुत्रियां थी, तो आकुति का भी हमने सुना, देवहूति का कल सुना था। अभी प्रसूति जो है वो दक्ष को ब्याही गई। दक्ष जो है प्रजापति दक्ष, उनको ब्याही गई। और इस तरह से उन्होंने कहा कि 9 जो उनकी कन्या थी कंदर्प मुनि और देवहूति की, उनके भी अलग अलग ऋषि मुनियों के साथ शादी हुई, और सबका इनको अभी पुत्रों का बात नहीं हो रहा, अभी सिर्फ उनकी जो फैमिली में पुत्रियां हैं, कन्या हैं, उनकी बात हो रही है। तो विदुर ने कहा अच्छा, तो ये जो 9 ब्याही गई है
इन 9 कन्या, देवहूति की और कर्दम मुनि की जो 9 कन्या ब्याही गई थी, इनमें से एक कन्या मैंने सुना है अनसुईया थी, अत्रि, जो कि अत्रि मुनि को ब्याही गई है। और वो अनसुईया बहुत पवित्र सती स्त्री थी, और उनके संतान जो है वो 3 भगवान, मतलब 3 देव मिलकर एक रूप में आए और उनके संतान बने। ये कथा कैसे हुई, मुझे बताइए। तो उनको जब विदुर जी ने पूछा तो मैत्र मुनि ने कहा, हाँ आपने सही सुना, अत्रि मुनि जो है बहुत तपस्वी थे, और उनको ब्रह्मा जी ने ऑर्डर दिया था, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम और तुम्हारी पत्नी जो है अनुसुईया, देवी अनुसुईया, तुम लोग जाओ और बहुत कठोर 100 वर्ष की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तुमसे, और भगवान को तुम लोग वरदान में मांगो कि आप हमारे पुत्र रूप में हमारे जीवन में आए, हमारे संतान के रूप में आए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसमें कहा जाता है कि अत्रि मुनि जो है एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की, और देव जो उनकी अनुसुईया थी वो थोड़ी स्त्री थी, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, कंसेशन था। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या का पर्पस था कि भगवान जगदीश्वर मेरे संतान रूप में हमारे पास आए। तो जब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ वहां पर प्रकट हुए, और उनको कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमने जिस इच्छा से ये तपस्या की है उस तपस्या से जो तुमको वो पुत्र रूपी धन जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अत्रि मुनि बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैं तो एक मांगा था, यहाँ 3 कैसे आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 कैसे आ गए, मैंने तो एक जगदीश्वर की इच्छा की थी। तो इन्होंने पूछा कि कृपया मुझे बताइए, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ, मुझे बताइए कि मैंने किसकी याचना की। आप लोग तीनों आए हो, लेकिन मैंने एक्चुअली याचना किसकी की, मुझे आप बताइए। तो ये हंसे और बोले, एक्चुअली तुमने हम तीनों की ही याचना की है, कंफ्यूज मत हो, तुमने हम तीनों को ही एक्चुअली पुत्र रूप में मांगा है। तो वो कैसे? तो कहा, तुमने कहा जगदीश्वर मेरे पुत्र के रूप में आए, और इस जगत को पालन, सृष्टि और संहार हम तीनों मिलके ही करते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। विष्णु का काम क्या है? और शिव जी का संहार करना। तो ये हम ही जगदीश्वर है, हम तीनों मिलकर इस जगत को चलाते हैं। यस। तो इसीलिए तो बोले कि तो अब मेरे पुत्र में कौन आएगा? तो बोले हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे। तो एक जैसे बॉडी है उसमें 3 सर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस अवतार को दत्तात्रेय कहा जाता है। दत्तात्रेय के रूप में अनुसुईया, दत्तात्रेय के रूप में अनुसुईया और अत्रि के पुत्र के रूप में तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। और इस तरह से उनकी जो जिज्ञासा थी विदुर जी की, मैत्री मुनि ने उनको बताया कि ये देखिए ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था, और ऐसे सारी कहानी उनको बता दे। तो ये जो दत्तात्रेय है, इनमें जो सोम, चंद्रमा और साक्षात विष्णु और शिव जी जो है दुर्वासा के रूप में इनके अंदर प्रवेश किए। और इस तरह से उन्होंने आगे कहा कि फिर भगवान ने नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद वहां पर भगवान आज भी विराजमान है, नर नारायण के रूप में आज भी विराजमान है। विदुर आगे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि इसी स्वयंभू मनु के वंशज में एक बार दक्ष और शिवजी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, कृपया मुझे वो आख्यान भी सुनाइए, उसके पीछे क्या कहानी है। आप लोगों ने सुना है ना, बहुत बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर है। तो लड़ाई क्यों हुई, और उस लड़ाई की वजह से सती को क्यों अपना देह त्याग करना पड़ा, कृपया मुझे ये आख्यान भी आप सुनाइए। तो मैत्री मुनि ने कहा, अवश्य, तुम्हारे प्रश्न इतने उत्तम है कि मुझे भी बताने में बहुत हर्ष हो रहा है। तो कहा गया कि दक्ष जो है, एक बार यज्ञ, जैसे पहले क्या होता था, सतयुग आदि में पहले यज्ञ का महत्व बहुत होता था। तो दक्ष ने एक बार क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन होता बहुत सारे, जैसे
सभा में देवी देवता सब एक तरफ बैठे रहते हैं, जो यज्ञ का मेन यजमान होता है वो एक बीच में बैठता है। तो जब यज्ञ आरंभ हो गया था, ब्राह्मण लोग थे तो सब कोई बैठे हुए थे, लेकिन दक्ष थोड़ा लेट से पहुंचे। तो दक्ष जब आए, एंट्री किया द्वार पे, तो सब खड़े होकर उनको आदर किया, सम्मान किया कि भाई जो आयोजक करता है वो है तो उसको सम्मान करना जरूरी है। सिर्फ 2 जन बैठे रह गए, ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी तो इसलिए नहीं उठे क्योंकि उनके पिता है, पिता कभी खड़े नहीं होंगे ना पुत्र को, वो पुत्र आएगा उनको प्रणाम करने के लिए। लेकिन दक्ष को बहुत अटपटा लगा कि शिव जी जो है मेरा जवाई है, मेरे पुत्री का पति है, इसकी क्या मजाल जो ये खड़ा नहीं हुआ, रेस्पेक्ट नहीं किया मुझे। तो वो सभा में दक्ष गए, ब्रह्मा जी को खूब आदर प्रणाम किया, सम्मान किया, लेकिन शिव जी को इस प्रकार देखा मानो अभी उनको भस्म कर देंगे। शिव जी को इस प्रकार देखा मानो अभी इनके साथ लड़ाई कर लेंगे। और पता नहीं क्यों दक्ष को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरा अपमान, मेरा जवाई मेरा अपमान करता है। ऐसे भी दक्ष को शिव जी थोड़े कम पसंद थे, क्योंकि शिव जी क्या नहाते धोते नहीं थे, थोड़े तमोगुण में रहते थे, और उनका कोई घर द्वार नहीं था, बहुत कोई वैभव ऐश्वर्य नहीं था ना। और सती ने उनको पसंद करके शादी की थी, दक्ष मना कर रहे थे फिर भी की। इनको कम पसंद था, ऊपर से शिव जी ने ऐसा एक एक्टिविटी कर दिया और 12 बज गया। तो क्या हुआ, उन्होंने शिव जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे, और उन्होंने कहा कि मैं ये शिव जी, ये जो शिव है ना, शिव ये देवताओं में एकदम नीच है, इसको मिनिमम एटिकेट्स पे नहीं आता है, ऐसा दक्ष ने कहा। और मैं इनको श्राप देता हूं कि इनको यज्ञ में जो सभी देवताओं को भाग मिलता था, सभी देवताओं को जब यज्ञ होता है ना, सबका भाग स्वाहा स्वाहा में सबका आहुति सबको मिलता है, मैं श्राप देता हूं कि शिव जी को आज के बाद से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ का भाग शिव जी को अब से नहीं दिया जाएगा। तो शिव जी मन मन में प्रसन्न भी हुए, क्योंकि ये श्राप जो है उनके लिए वरदान था, क्योंकि शिव जी आम देवताओं में से नहीं है, बहुत ऊपर है उनकी स्थिति। लेकिन यज्ञ में जब उनको आहुति देती थी, दी जाती थी, तो उनको देवताओं के साथ उसको ग्रहण करना था। तो कम से कम वो बोले अच्छा हुआ, मुझे अब ये काम करना नहीं पड़ेगा। तो दक्ष जो है भला बुरा कहकर उस सभा से चले गए, और इधर जो ब्राह्मण आदि है वो अपना जारी रख रहे हैं, यज्ञ जारी रख रहे हैं। दक्ष गुस्से से चले गए। जब शिव जी के बारे में इस तरह से श्राप प्रकोप दिया गया, तो नंदी जो है शिव जी का जो वाहन है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिव जी मेरे स्वामी के बारे में इस तरह से बोला गया है, कैसे मजाल हुई। तो नंदी ने कहा कि इस सभा में दक्ष और जो भी उसके साथ, जो भी उनके पार्षद या उनके जो संगी है, जो भी बैठे हैं और जिन्होंने भी मेरे स्वामी के बारे में इस प्रकार की निंदा सुनी है, मैं इन सबको श्राप देता हूं कि इनका दिव्य ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा, दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और ये जो दक्ष है इसको बकरे का सर मिलेगा एक दिन, इसको बकरे का सर ग्रहण करना पड़ेगा। इस तरह से जब वो श्राप दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने साथ साथ में यहाँ जो सभा में बैठे हुए जो ब्राह्मण थे ना, उनको भी श्राप दिया नंदी ने कि ये ब्राह्मण जो है इनका काम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पेट पालन के लिए ये पूजा पाठ आदि करेंगे, और इनका क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे इसकी भी शुद्धि बुद्धि खत्म हो जाएगी। और ये चीज हम देख रहे हैं, ये जो श्राप है ये कलयुग में काम कर रहा है। कलयुग में ब्राह्मण भी आजकल सब कुछ खाने लग गए, प्याज लहसुन तो बहुत आम बात है, और भी उससे ऊपर की चीजें जो है भक्ष्य वस्तुएं वो खाने लग गए, और पूजा पाठ उनके लिए पेट पालन का एक जरिया जैसा हो गया। ये श्राप जो है नंदी का था, कलयुग में हम इसको होते हुए देख रहे हैं। और इसी बीच भृगु मुनि जो कि दक्ष के साइड में थे, देखिए कैसे क्रोध कितनी बुरी चीज है, तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो भृगु मुनि भी वो बोले कि दक्ष के साइड से है ना, इतना देर से सुन ही रहे हैं, तुम दक्ष और दक्ष की पार्टी को श्राप दे रहे हो। तो भृगु मुनि ने भी कहा मैं भी श्राप देता हूँ कि आज के बाद शिव के जितने भी पार्षद है या शिव के जितने भी फॉलोवर्स है, वो सब शिव के नाम से पाषंडी धर्म पालन करेंगे, ढोंग करेंगे, मतलब कैसा ढोंग, मायावादी बन जाएंगे,
शिव को खाली ढोंग करेंगे। शिव जी के लंबे लंबे चूल जटाएं हैं, ये भी अपने आप को लंबा लंबा चूल जटा रख करके शिव जी जैसा मानेंगे। नहाया नहीं जाएगा इनसे, भस्म भस्म लगाया के घूमेंगे। शिव जी भांग पीते हैं तो ये भी भांग पियेंगे, पाषंडी धर्म का पालन करेंगे। और ये सब गांजा वांजा ये सब रख पियेंगे। और यहाँ तक कि शिव के भक्त शराब और मांस मक्षी भी मतलब क्या बोलते हैं, भक्षण करेंगे। इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा था ना, शिव जी वहां से चुपचाप से निकल गए। देखिए, निंदा शिव जी की हुई थी, शिव जी को बहुत भला बुरा कहा गया, शिव जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब बहुत बातें आगे बढ़ने लग गई तो शिव जी को वहां से निकलना उचित था, क्योंकि नहीं तो ये शिव जी के गण लोग भी वहीं रहते और ये चलते रहता सिलसिला। तो वैष्णव कैसा होता है, वैष्णव का निंदा करने से भी वैष्णव उसको बर्दाश्त करता है, वो उस चीज में शामिल नहीं होता है। इसलिए वो चुपचाप से वहां निकले। और वो बाकी के जो ब्राह्मण है यज्ञ आदि संपन्न करके वो लोग भी सब कोई अपने अपने जगह चले गए। दक्ष के मन में अभी भी बड़ा क्रोध भरा पड़ा है। मेरे जवाई की ऐसी मजाल भरी सभा में मेरा अपमान किया, तो मैं भी दिखाऊंगा इसका कि इसने किसके साथ पंगा लिया है। वो दरिद्र, वो मेरा बुराई करेगा, वो मेरा अपमान करेगा। इन्होंने क्या किया इस बार, और बड़ा यज्ञ, बहुत विश्व में सबसे बड़ा यज्ञ जो है उसका आयोजन किया और सबको पर्सनली इनविटेशन भेजा। सिर्फ एक जन को नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? शिव जी को। शिव जी कौन है? उनकी पुत्री का पति, यानी उनकी पुत्री को भी नहीं भेजा। सती जो है दक्ष को बहुत प्रिय थी, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जमाई के क्रोध के कारण सती से भी अभी प्रेम नहीं है उसका। तो अभी क्या हुआ, जब सती को पता चला अरे इतना बड़ा आयोजन मेरे घर में हो रहा है, सती देख रही है रोज वहां से अंतरिक्ष से प्लेन जा रहा है, सब कोई जा रहे हैं पिता के घर में, पूछी क्या हो रहा है। अरे तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे पिता के घर पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तुमको मालूम नहीं है, तुम नहीं जा रही हो। सती शर्मिंदा हो गई, नहीं नहीं मैं भी जाऊंगी, लेकिन थोड़े रुक कर जाऊंगी। और यहाँ सती जो है अपने पति का, शिव जी का दिमाग खाने लग गई। क्यों नहीं जाएंगे हम लोग, क्या होता है हम लोग चले जाएंगे तो, हाँ थोड़ी ना इनविटेशन देना जरूरी होता है, अपने तो पिता का घर है ना। तो और थोड़ी ना आपका कोई निंदा करने से निंदा हो जाता है, वो तो क्रोध में कुछ भी हो गया, आप भी तो कम नहीं है, आप भी खड़े हो जाते तो क्या हो जाता है ना। तो आपकी भी गलती है, तो क्या है, पिताजी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, हमको इसको पकड़ के थोड़ी रखना चाहिए। आखिर हमारा घर है, मेरे वहां पे इतनी बहनें आई हुई है, हमारी मौसियां सगे संबंधी है, मुझे भी तो उनसे मिलना है। सब इतना कुछ पहनेंगे ओढ़ेंगे दिखाएंगे, मुझे भी तो दिखाना है। सती बहुत जोर कर रही है, शिव जी बोल रहे हैं कि देखो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, बिना इनविटेशन के कन्या को विवाह के बाद अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। वो मित्र के घर चले जाओ, लेकिन पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती बड़ा जिद करने लग गई, तो शिव जी क्या करते, शिव जी ने कहा देख लो तुम्हारी जैसी इच्छा है, तुमको जाना है तो चली जाओ, पर मुझे मत लेकर जाना। तो सती ने बहुत क्रोध किया अपने पति पर, लेकिन फिर क्या क्या करे, अभी पति भी क्या करे, और सती क्या है, क्रोध करके निकल गई। शिव जी ने साथ में अपना यक्ष रक्ष सबको भेजा कि जाओ इसकी इसकी देखभाल करना, और उनको नंदी पर बिठा दिया सती को और भेज दिया। सती जब अपने घर पे गई तो उन्होंने देखा कि उनका बहुत अच्छा स्वागत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग डर रहे थे ना कि हम इसके साथ बात करेंगे तो दक्ष जो है वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन उसकी माता और बहनों ने अच्छा बर्ताव किया, लेकिन सती को अच्छा नहीं लगा कि मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पिता मुझे वेलकम नहीं कर रहे हैं। और पिता भी वेलकम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उस वक्त सती को नहीं देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं, शिव की पत्नी को देख रहे हैं। क्रोध और अहंकार कितना बुरा चीज है। देखिए कहा वो प्रिय पत्नी जिसकी विवाह होने के समय बहुत रोए थे दक्ष, और अभी वो पत्नी मतलब शिव की पत्नी को देख रहे हैं। शिव जी अपनी पुत्री को नहीं देख रहे हैं कि इसका भी कुछ इमोशन है, सेंटिमेंट है, कुछ नहीं। वो क्रोध और अहंकार जो है कितनी बुरी चीज है, कि किस तरह से हमारे संबंधों पर हावी हो जाता है। इस तरह जब सती ने देखा तो उन्होंने अपने पिता पर बहुत क्रोध किया, चिल्लाई। उन्होंने कहा कि धिक्कार है मुझे, मैं आपकी बेटी बनकर आई,
ये आप जो है क्रोध में है, आपको इतना ज्यादा अहंकार है, ये शोभा नहीं देता है आपके लिए, ये हमारे वंश के लिए उचित नहीं है। और मैं इस शरीर को जो कि मैंने आपसे प्राप्त किया है, इस शरीर को और धारण करने के लिए मैं योग्य नहीं समझ रही हूँ अपने आप को, क्योंकि ऐसे पिता की पुत्री बनना मुझे मंजूर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसी वक्त उन्होंने उस यज्ञ आहुति के सामने अपने आप को भस्म कर दिया। और जैसे ही भस्म किया तो शिव जी के जो गण उनके साथ गए थे, उन सबको बड़ा क्रोध आया, रोने लग गए और सब नष्ट भ्रष्ट करने लग गए। सब चीज जो है यज्ञ स्थली में सब कुछ, उधर शिव जी को जब पता चला, शिव जी को भी बड़ा क्रोध आया, और दुख तो हुआ ही, क्रोध भी आया कि मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार। तो शिव जी ने वीरभद्र, एक वीरभद्र नाम का, मतलब अपने केस से एक वीरभद्र नाम का एक गण तैयार किया, और वो इतना पावरफुल था कि वो जाते ही उस पहले तो यज्ञ स्थली को बर्बाद किया, और उस दक्ष का, यानी शिव जी के जो ससुर जी हैं दक्ष, सती के पिता का गला काट दिया और सब कुछ भस्म करके आ गए। अभी क्या होगा, ये सब तो उचित नहीं है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने शिव जी को बहुत समझाया और उनको नॉर्मल किया और कहा कि तुमको दक्ष को वापस से जीवन देना होगा, ताकि ये जो यज्ञ है आधे में रह गया है ये संपन्न हो सके। इस यज्ञ का संपन्न मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, तो तुम इसको संपन्न करने में मदद करो। और शिव जी ने अपने पिता ब्रह्मा की बात को टाला नहीं, माना, और उन्होंने क्या किया, एक बकरी का सर दक्ष के गले में फिट कर दिया, और इस तरह से उनको फिर से पुनः एक जीवन प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को याद है ना, ये नंदी का एक श्राप था। इस तरह से दक्ष जो है उसने शिव जी से बहुत क्षमा याचना की, और फिर शिव जी के आदेश से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने भी कहा, देखो ऐसी गलती दक्ष दोबारा नहीं होनी चाहिए, वैष्णवों का अपमान भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो तुम्हारा कितना फला फूला परिवार था, कितना सब कुछ सही था, कैसे तुम्हारा वैष्णव अपराध के कारण सब नष्ट हो गया। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से उनको समझाया। उसी वक्त विष्णु जी उस यज्ञ स्थल से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और सबने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई। भगवान आए हैं ना साक्षात, स्तुतियां गाई। और भगवान ने दक्ष को कहा कि मैं कभी वैष्णव की निंदा बर्दाश्त नहीं करता, ध्यान रहे ऐसा कार्य वापस ना हो। और दक्ष का इस तरह से यज्ञ संपन्न करवाया, पर्सनल विष्णु वहां पे प्रेजेंट रहे। और फिर इस तरह से जो सती है, जो कि अपना देह त्याग की थी, उसका पुनः जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और फिर से शिव जी के साथ विवाह हुआ। और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखो, आपने, हे विदुर जी, आपने जो सुना था, आपने जो पूछा था कथा, दक्ष कैसा और शिव जी का, और कैसे उन्होंने, सती ने अपना प्राण त्यागा, मैंने ये कथा कह सुनाई। अब मैं तुमको आगे बताता हूँ कि ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम अधर्म भी है। अधर्म मतलब क्या होता है? अधर्म मतलब जो धर्म का खंडन करता हो, विरोध करता हो। तो ब्रह्मा जी का ही ये पुत्र है अधर्म भी। ये अधर्म जो है, इसका जो शादी है, अपनी ही बहन से इसने शादी की, जोर जबरदस्ती अपनी ही बहन से शादी की, और उसका नाम है मृषा। मृषा मतलब होता है असत्य। अधर्म है ना, अधर्म ही करेगा, कुछ धार्मिक कर्म तो करेगा नहीं। इसने असत्यता से विवाह किया। अब दोनों के मिलन से क्या है, दंभ और माया। दंभ और माया, दंभ मतलब होता है झूठा दिखावा वाला, और माया मतलब होता है भ्रम, ये उत्पन्न हुए। फिर इन्होंने शादी की, तो इनके संजोग से, इनके संग से लोभ और निकृति का, निकृति मतलब होता है चालाकी, लोभ और चालाकी का उत्पत्ति हुआ। किस तरह से अधर्म को सपोर्ट करने के लिए, ये सब देखिए, चालाकी ज्यादा करना, लोभ करना, असत्य बोलना हमारे लिए शिक्षा है। और फिर इनके संजोग से क्रोध और हिंसा आए। फिर इनके संजोग से दुरुक्ति मतलब बहुत हार्ड स्पीच, मतलब बहुत कड़ा वचन बोलना, भारी बोल बोलना, किसी को बोल से इतना दुखी कर देना, मरे समान कर देना, वो उत्पन्न हुआ। और फिर इससे ही मृत्यु और भय उत्पन्न हुआ।
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के ये जो संतान है अधर्म, और इस अधर्म से फिर जो पत पोते पड़ पोते उत्पन्न हुए, इनके बारे में मैत्रेय मुनि क्यों बता रहे हैं? ताकि हमको पता चले कि ये चीजें अधर्म की चीजें हैं और हम इनसे बच सके। अधर्म का संग किस किस का है? अधर्म के संग क्या आता है? असत्यता, लोभ, मोह, दिखावा और भय और मृत्यु और हिंसा, क्रोध, बड़बोली, ये सब कपट, ये सब अच्छी बातें नहीं। हमको यदि धर्म में रहना है, यदि हमको धर्म में रहना है तो इन चीजों से बचना है। ये धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। इस तरह से बताने के बाद, हरि बोल, इस तरह से बताने के बाद मैत्रेय मुनि ने आगे विदुर जी को बताया। विदुर जी ने पूछा कि शंभु मनु के तो पुत्र भी है ना, आपसे पुत्रियों की बात बता रहे हैं, क्या उनके पुत्रों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे क्या? इतनी देर से पुत्रियों की कहानी सुन रहे हैं। बोले हाँ मैं जरूर बताऊंगा। मैत्रेय मुनि ने कहा कि उनके 2 पुत्र थे। क्या नाम था उन 2 पुत्रों का? कल हमने डिस्कशन किया था, याद नहीं है? स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र थे। है मतलब, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा कुछ इनसे ही चलेगा, मतलब पूरा वंशज जो है इनसे ही चलेगा। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो प्रियव्रत है ना, वो बोले कि नहीं मुझे शादी वादी नहीं करना है, मुझे तपस्या करना है, और वो तपस्या के लिए निकल गए। अब बचा कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद को अब राजपाट संभालना ही पड़ेगा। तो उत्तानपाद जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो उत्तानपाद जो है, उत्तानपाद को अभी शादी करना पड़ेगा। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक थी सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। सुनीति से उनको ध्रुव पैदा हुआ और सुरुचि से उनको उत्तम। इन दोनों का पुत्र का नाम है उत्तम। तो उत्तानपाद के 2 रानियां का नाम क्या है? सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी है। सुनीति का बेटा क्या है? कौन है? ध्रुव। और सुरुचि का? उत्तम। तो इस तरह से ध्रुव की कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद की 2 रानियां थी, लेकिन उत्तानपाद हमेशा सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, छोटी रानी से। बड़ी रानी से इतना लगाव नहीं था, उनको वो दासी जैसा ट्रीट करते थे। और वो छोटी वाली रानी भी वो राजा को अपने कैप्चर में रखती थी, बस में रखती थी। लेकिन बच्चे तो ये सब समझते नहीं है। बच्चा हमेशा, जो ध्रुव था, ध्रुव तो हमेशा देखता नहीं था कि मेरी माँ को प्रेम नहीं करता इसलिए मुझसे भी प्रेम नहीं करेंगे। हालांकि उत्तानपाद के मन में ऐसा नहीं था, लेकिन जो सुरुचि है वो, उसको लगता था कि मेरे बेटे को ये प्रेम करे, खाली मेरी सौत के बेटे को क्यों प्रेम करेंगे। तो एक दिन खेलते खेलते ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाह रहा था। एक गोद में ऑलरेडी उत्तम बैठे हुए थे और ध्रुव को भी मन किया कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठकर खेलूं। तो जैसे ही वो जाने वाले थे, वो जो सुरुचि है उसने जोर से हाथ पकड़ के खींच दिया। इस गोद में बैठने के लिए तुमको मेरी कोख से जन्म लेना होगा। जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको अगले जन्म मेरी कोख से जन्म मिले और तब तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी बनोगे। ये छोटा सा बच्चा रोते रोते गया अपनी माँ के पास। कौन है इसकी माँ? सुनीति। सुनीति के पास रोता रोता गया और बोला माँ, छोटी माँ ने ऐसे ऐसे बोला है। तो इनकी माँ कितनी कितनी उन्नत लेडी थी, देखिए। माओ का शिक्षा ऐसा ही होना चाहिए। उसकी माँ ने बिल्कुल नहीं बोला ऐसी है तुम्हारी छोटी माँ, ऐसी है, ऐसा बोला? रुको मैं बताती हूँ। उसकी माँ ने कहा हाँ, छोटी माँ ने सही बोला है कि तुमको भगवान का भक्ति करना चाहिए। मतलब उस बात को देखिए कैसे वो डाइवर्ट कर रही है, उस बात को तिल का तार नहीं बना रही है, और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रही है। हाँ तुम्हारी माँ ने सही बोला है बेटा, भगवान का भक्ति करने से हर चीज पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा अच्छा वहां सब पॉसिबल है? बोला हाँ। तो क्या मेरे पिता से भी बड़ा राज्य पॉसिबल है? तो उनकी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। निगेटिविटी नहीं भरा अपने बच्चे के हृदय में। ये चीज हमको सीखना है।
हम आज अपने बच्चों के हृदय में निगेटिविटी भरेंगे, वो निगेटिविटी एक दिन वो हम पे निकालेगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा माँ, तो तुम सच बोल रही हो, मुझे पिता से भी बड़ा राज्य मिल जाएगा? तो माँ ने कहा हाँ, तुमको पिता से भी बड़ा राज्य मिल जाएगा। तो माँ बताओ ना, भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान से मांगना है। उस वक्त ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष की थी, सिर्फ 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा, सोचिए। तो माँ ने कहा कि सुना है ऋषि मुनि बोलते हैं भगवान जंगल में मिलते हैं, वो सब सब कुछ छोड़कर जंगल जाते हैं, तुम भी जंगल में ढूंढो, मिल जाएंगे। और वो क्षत्रिय का खून था ना, छोटा था, 5 साल का था, पर क्षत्रिय, जैसे सांप के बच्चे में सांप का विष तो होता ही है, कम हो बेसी हो, वैसे ही क्षत्रिय का खून था ना। बड़ा क्रोध आया, अच्छा माँ, मैं भी भगवान को ढूंढ करके मैं भी इस लायक बनूंगा कि मैं पिता की गोद में बैठ सकूं। तो उन्होंने उसी वक्त घर त्याग दिया। माँ ने रोका नहीं। माँ ने क्यों नहीं रोका? माँ ने ध्रुव का डिटर्मिनेशन देखा, और माँ को विश्वास था कि ये भगवान के निमित्त गया है, भगवान इसकी जरूर रक्षा करेंगे। जाने दिया। अभी की माएं, कलयुग की माएं घर में भक्ति नहीं करने देती है, बच्चे को रोकती है ना। लेकिन ये जंगल भेज दी 5 साल के एक छोटे से बच्चे को। हाँ, यहाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर बच्चा भूल से इस्कॉन फॉलो करने लग जाए तो उसको क्या करेंगे, उठा के ले आएंगे बच्चे को। नहीं नहीं, भोग करो, तुम दारू पियो मंजूर है, पर भगवान का नाम मत लो। क्यों? भगवान का नाम लेने का अभी उम्र हुआ है क्या? आओ पियो मौज करो। तो इस तरह से ध्रुव चले गए जंगल। भगवान तो सबको देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा जंगल में कुछ नहीं जानता है, शेर भालू खा जाएंगे इसको, इसकी रक्षा करना, ये मेरे निमित्त गया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान ने नारद को भेजा गुरु रूप में, जाओ इसको वापस घर भेजो, और फिर भी ये ना जाना चाहे तो इसको सही मार्गदर्शन करो। तो उस जंगल में, भला जंगल में नारद मुनि मिलते उनको? नहीं, ऐसा नहीं था, ये कोइंसिडेंट नहीं था, ये भगवान का प्लानिंग था। भगवान ने भेजा नारद को, और नारद ने पहले उसको खूब समझाया। अरे बोल दिया तो बोल दिया ना, छोटी माँ ने, क्या है, जाओ जाओ खेलो कूदो, ये कोई तपस्या करने का टाइम है? जंगल में भालू है, शेर है, तुमको बहुत तकलीफ होगा, तुम राजकुमार है, इतना अच्छा लाइफ नहीं है जंगल का, जाओ घर। लेकिन ध्रुव बहुत डिटरमाइन था। जब देखा, ध्रुव का डिटर्मिनेशन देखा, तो नारद को लगा कि ये भगवान का भजन करने के लिए एकदम उत्तम पात्र है। नारद ने उनको दीक्षा दी, को समझाया, मंत्र बताया, और उनको कहा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, नारद, हे ध्रुव, तुम वैसा वैसा करो, और अति शीघ्र 6 महीने के भीतर तुमको भगवान के दर्शन होंगे। नारद को के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ ध्रुव ने उनकी सारी बातें सुनी और तद अनुसार किया। नारद ने उनको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जाओ, मधुवन जाओ। मधुवन कहाँ है? वृंदावन का ही, वृंदावन में ही, ब्रज में ही एक वन है मधुवन बोल के, तुम वहां जाओ, यमुना नदी के तट पर मैं तुमको जो मंत्र बता रहा हूँ उसका उच्चारण करो, और वहां पर जो तुमको नेचर में इजीली अवेलेबल है, जल, फूल, फल, उन चीजों को अर्पण करो भगवान को, और उन चीजों को ग्रहण करके तुम अपना जीवन यापन करो और भगवान को प्रसन्न करो। इस तरह एक तरफ उनको ध्रुव को भेज दिया मधुवन, दूसरी तरफ नारद जो है उतानपाद के पास गए। उतानपाद के पास कौन गए? नारद। उतानपाद कौन है? ध्रुव का पिता। भाई ध्रुव को भेजने के बाद उसके पिता के पास नारद मुनि गए। क्यों गए? तो ध्रुव का उतानपाद भी बहुत दुखी था, ना जाने मेरा पुत्र कैसा होगा, क्या होगा। तो उनको बताए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जो है बहुत असामान्य कार्य करने गया है, और वो सक्सेसफुल हो के ही लौट के आएगा, और एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और उस तरफ, दूसरी तरफ, जैसा नारद ने बताया, ध्रुव ने ठीक उस मधुवन में वैसे ही तपस्या की। पहले पहले महीने सिर्फ वो कपित नाम का फल होता है, कपित फल और बेर खाकर जिए 1 महीने तक। दूसरे महीने वो सूखे घास, सूखी पत्तियां खाकर जिए। तीसरे महीने सिर्फ जल पीकर, चौथे महीने जल भी पीना छोड़ दिया।
सिर्फ हवा निगल कर रहते। 5वें महीने हवा भी नहीं, कुछ नहीं। और 6वें महीने उनको भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात भगवान उनके समक्ष आए और कहे, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। और ध्रुव जैसे भगवान को देखा, हक बकासा गया। छोटा सा बच्चा था ना, 5 साल का एक छोटा बच्चा, इतना तो नहीं जानता है, पर उसको भगवान को देखकर इतना अच्छा लगा कि उसको भगवान को कुछ प्रेयर करना है, स्तुति करना है, उसको आ नहीं रहा है, उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। भगवान समझ गए और भगवान ने जस्ट अपना शंख जो है ध्रुव के सर पे लगाया और ध्रुव इतने सुंदर सुंदर स्तुतियां गाए भगवान की, भगवान को गदगद कर दिया। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कुछ वर मांगो ध्रुव, मैं तुमको कुछ देने आया हूँ। ध्रुव बोलता, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं कांच के चक्कर में पड़ा था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मैं थोड़ी कांच लूंगा। कभी किसी को हीरा मिल जाए तो वो कांच लेगा क्या? भगवान मैं तो बेवकूफ था, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप अमूल्य धन हो, आप मिल गए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला, नहीं भैया मांग लो, नहीं तो लोग बोलेंगे छोटे से बच्चे को ठगा करके आ गया। वो छोटा सा बच्चा इतना तपस्या किया, कुछ भी नहीं दिया उसको, बड़ा चालू है विष्णु, ऐसे ही मैं बदनाम हूँ ठगाने के मामले में। तो वो बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए, रोने लग गया। भगवान बोल रहे हैं लो, बोलता नहीं लूंगा। फिर भगवान ने बोला, अच्छा ठीक है सुनो, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष इस तुम्हारे जो पिता का जो राज्य है उसको भोग करोगे, उत्तान पाद का जो राज्य है उसको भोग करोगे, और उसके बाद तुमको मैं ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। ध्रुव लोक मतलब वो लोक जहां जो कि कहा जाता है प्रलय में भी क्षय नहीं होगा, प्रलय में भी बना रहेगा। मैं उस लोक में तुमको स्थान दूंगा और तुम अपने घर चले जाओ। और जो जो उसकी जो सौतेली माँ है, कौन है सौतेली माँ? सुरुचि। सुनीति उसकी ओरिजिनल माँ है, सुरुचि। और तुम्हारा जो भाई है उत्तान, उत्तम सॉरी उत्तम, ये दोनों मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? मैंने परसों बताया था ना, वैष्णव के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, सबसे पहला पनिशमेंट क्या होता है? आयु छीन। ये मारे जाएंगे। तुम 36,000 राजपाट, 36,000 साल तक राजपाट करके ध्रुव लोक को जाओगे। ध्रुव लोक कर जाकर वहां पर तुम इटरनली वहां वास करो। तो भगवान इस तरह से चले गए, इन्होंने भगवान के प्रणाम किया और भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर चले गए। अभी इनको भगवान के आदेश अनुसार घर आना था, पर ये बहुत दुखी थे। तो विदुर जी ने पूछा, दुखी क्यों थे? भगवान का दर्शन करके कोई दुखी होता है? तो ये दुखी इसलिए थे कि काश मैं भगवान के साथ ही वापस चला जाता, मैं क्यों रह गया? 36,000 साल कितना लंबा पीरियड होता है ना। क्यों मैंने इच्छा की कि मुझे पिता से भी बड़ा राज्य भोग करना है? क्यों मैंने इच्छा की थी? मुझे भगवान से इतना कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी मैं यहाँ पड़ा हूँ, थोड़ा इसलिए दुखी थे। लेकिन फिर आए और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तानपाद जो है, उनके जो पिता है उत्तानपाद, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और फिर उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया और खुद जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि अब वो भी बूढ़े हो गए थे। पहले विधि थी कि संन्यास लेना पड़ेगा, और वो गए। और इस तरह से ध्रुव की भी फिर शादी हो गई। तो उनकी शादी जो है ब्रह्मी और इला नाम की 2 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ उनका शादी हुआ। उनसे, इन दोनों से उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री रूपी धन प्राप्त हुआ। इसी बीच उत्तम जो है एक दिन, उत्तम का जो छोटा भाई है, वो एक दिन वन में शिकार खेलने गए और वहां पर उनको यक्षों ने मार दिया। जब उत्तम का ऐसे मृत्यु का खबर सुना तो सुरुचि भी मर गई, वियोग में मर गई, पुत्र के दोनों का सफाया हो गया। लेकिन ध्रुव को बहुत क्रोध आया, अरे मेरे भाई के साथ ऐसा। वो चले गए और उन्होंने यक्ष की जो नगरी है अलकापुरी, उस पर जाकर अटैक किया और सबको तहस नहस करने ही वाले थे कि स्वयंभू मनु आए और ध्रुव को रोका। बोला ये उचित नहीं है, एक यक्ष के कारण सारे यक्षों को दंड नहीं दिया जा सकता है, और ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है भगवान का भजन करना। तुमको भगवान ने जो ऑर्डर दिया है उसका पालन करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और फिर जब उन्होंने मान ली ब्रह्मा जी की बात, तो यक्षों के जो राजा है, कौन है यक्षों के राजा जिसकी सबको बहुत दरकार है? कुबेर जी। यस, बड़ा हिंट बड़ा अच्छा पकड़ लिया।
कुबेर जी जो है आए और उन्होंने कहा कि मैं वरदान देना चाहता हूँ आपको, आप मांगिए, क्या मांगते हैं? कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त ऐसे ही होते हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है भोग करने का, स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये भोग हमारे योग में विपदा है। फिर भी कुबेर ने कहा मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका भगवान के प्रति भक्ति अविचलित रहेगा, कभी विचलित नहीं होंगे आप। और इस तरह से कुबेर भी अपने धाम को चले गए और ध्रुव भी चले गए। काल क्रम में 36,000 साल उनके जब पूरे हो गए तो भगवान ने ध्रुव के लिए एक विमान भेजा। तो विमान इतना सुंदर था, कल जैसे हम लोग कंदर्प मुनि का देखे थे ना विमान, ऐसा ही विमान, बहुत सुंदर विमान था, उसमें विष्णु दूत थे। उन्होंने कहा चलिए अभी आपका समय हो गया। तो ध्रुव ने बड़ा अच्छे से स्नान आदि करके अपने आप को पवित्र किया और महामंत्र गाते गाते, कौन सा, क्या महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस तरह से उच्चारण करते हुए झूमते नाचते उस प्लेन में, उस विमान में ध्रुव जो है चढ़ने ही वाले थे कि मृत्यु देव आए। उन्होंने कहा पहले मुझे तो स्वीकार कीजिए, मतलब आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो मैं आप मरे ही नहीं हो ना, पहले मुझे स्वीकार कीजिए। तो ध्रुव ने कहा अच्छा आपको स्वीकार करना है? तो बोला हाँ। तो बोले झुकिए। तो झुके ना, तो ध्रुव क्या किए, मृत्यु के ऊपर पांव रख करके, उस मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख करके विमान पे बैठ गए, यानी मृत्यु का भी दरकार नहीं है। जैसे सीढ़ियों के लिए एक सीढ़ियां होती है फिर ऊपर चढ़ते हैं, वैसे उनको सीढ़ी बनाया, यानी भगवान के भक्त किसी के बस में नहीं है, मुक्ति मृत्यु उनको सता नहीं सकती है। और ये उस विमान पे बैठ गए और जा रहे थे तो थोड़ा चिंतित थे, किस बात का चिंता है भाई? उन्होंने पूछा विष्णु दूतों ने। तो कहा और तो कोई चिंता नहीं है, मेरी माँ का पता नहीं किस हाल में है, क्या है। तो माता भी अगर चलती तो ठीक था। तो वो मुस्कुराए, तो माँ का चिंता क्यों कर रहे हो, तुम विष्णु भक्त हो, तुम्हारी माँ तुमसे आगे आगे पहले जा रही है, वो देखो आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ उपस्थित है, दोनों माँ बेटा एक दूसरे को दूर से हाई बाई कर रहे हैं और सुखी सुखी आगे दोनों जा रहे हैं। इससे क्या प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है? पुत्र करे तो माता पिता के लिए टेंशन नहीं, किसी कारण अगर हमारे माता पिता कहीं फंसे हुए भी हैं तो हमको टेंशन नहीं है। हमारे माता पिता, यदि हम उद्धार कर के मार्ग में हैं, हरि भक्ति के मार्ग में है, हमारे माता पिताओं का उद्धार का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसी माता पिता, श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद के आख्यान से बताया है, इससे पहले भी हमारे और भी योनि में अलग अलग माता पिता रह चुके हैं, है ना, सबका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, एक्सल्टेड डिवोटीज आर, डिवोटीज का पोजीशन कितना हाई है, देखिए हम तो एक माता पिता के लिए चिंतित है, इससे पहले जो भी माता पिता रह चुके होंगे हमारे, उन सबका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए कौन मूर्ख होगा जो भक्ति नहीं करेगा, बताइए? नहीं करना चाहिए भक्ति। सब कुछ करते हुए, संसार चलाते हुए भजन करना श्रील प्रभुपाद ने इतना आसान तरीका बता दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, मेरी दायित्व है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरत होगा तो मैं बैक डोर से भी आऊंगा पर आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, श्रील प्रभुपाद ने कहा, एक शुद्ध भक्त ने कहा है। तो एक जब शुद्ध भक्त बोलता है तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन घोषणा कर दो, ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा, मेरे भक्त के वचनों का कभी पतन नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, भगवान उनके वचनों का पतन नहीं होने देंगे। हमको अपनी तरफ से भी तैयारी करना पड़ेगा, है ना, उन्होंने सब रास्ता खोल दिया है, हमको अपनी तरफ से तैयारी करना। आप तैयारी में पक्के तो श्रील प्रभुपाद का वचन कभी फेल नहीं होगा, और आप जाएंगे तो माता पिता क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो ये बहुत एक सुंदर आख्यान है, और इस तरह से हमने देखा कि ध्रुव और उनकी माता है, उन दोनों का उद्धार हो गया। इस आख्यान से एक चीज और पता चलता है, ध्रुव की माँ ने तो सिर्फ ध्रुव को उंगली दिखाया था, पथ प्रदर्शक गुरु बनी, सुना है, जा सकते हो, ढूंढ सकते हो, है ना, उसका भी बेनिफिट उसकी माँ को मिल गया। अगर वो बताती ही नहीं
और बोलती ऐसे बोला, चलो हम लोग जाके ताई जी से पूछते हैं, चाची से पूछते हैं, ऐसा बोला, लड़ाई होती, उद्धार नहीं होता किसी का भी। इस कहानी से बहुत है, इस कहानी पे एक दिन पूरा बोला जा सकता है, पर हमारा समय का पाबंदी है, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। इस कहानी से एक और छोटी सी बात मैं और बोलना चाह रही हूँ कि एज भी फैक्टर नहीं है भगवान का भजन करने का। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक जवान, एक शिक्षित, अशिक्षित, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान ने नारद को भेजा ना, वैसे भगवान हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु को भेजते हैं। जाओ, उसकी तीव्र इच्छा है मुझे समझने की, जाओ उसकी मदद करो, उसको भव सागर से पार करने में उसकी सहायता करो। तो सारा अरेंजमेंट भगवान का है। हमारा क्या है अपना, हमारा सिर्फ सद इच्छा होना चाहिए। सद इच्छा मतलब प्रयास होना चाहिए। ही विल हेल्प अस, क्योंकि वो ज्यादा व्याकुल है हमको। हमारे घर जब बच्चा बिगड़ जाता है, घर छोड़ के चला जाता है ना, तो बच्चे से ज्यादा माँ बाप व्याकुल होते हैं, कब मेरा बेटा लौट कर आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा, है ना। कृष्णा वेट कर रहे हैं हम सबका। सिर्फ सद इच्छा रखना है, कृष्णा हेल्प भी करेंगे हमको। सद इच्छा रखना है। इस तरह से इस कथा को कहने के बाद आगे उनसे पूछा, मैत्री मुनि से पूछा विदुर जी ने कि अच्छा वो जो ध्रुव के बाद क्या हुआ मुझे ये बताइए। ध्रुव तो इस तरह से चले गए, तो बोले ध्रुव का फिर जो बेटा था उत्कल, पहला जो ध्रुव का बड़ा बेटा था, 3 बेटे थे ना ध्रुव के और एक कन्या थी, तो ध्रुव का जो बड़ा बेटा है ना, वो पागल जैसा व्यतीत होता था। पागल नहीं था, वो महात्मा था, लेकिन वो अपने आप को पागल जैसा रखता था। उसको राजपाट भोग करने का कोई इच्छा नहीं था। तो उसका जो फिर अन्य भाई है ध्रुव का, जो दूसरा बेटा है वत्सर, उसको राजा बनाया गया, क्योंकि राजा के एब्सेंस में दूसरा राजा होना बहुत जरूरी है। वत्सर राजा बना, और इनके ही आगे वंश में एक राजा आए अंग बोल के, बहुत अच्छे, बहुत धार्मिक राजा थे। और उस अंग के पुत्र हुआ वेन। वेन जो है, जितना धार्मिक अंग था, बेटा एकदम उल्टा निकला। और उस बेटे के दुख के कारण पिता को अपना घर भी छोड़ना पड़ गया। तो पूछा विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से, तो इतना धार्मिक पिता का इतना दुष्ट बेटा कैसे हो गया भाई, ये तो जमता नहीं है ना बात। तो कैसे बेन इतना बदमाश हो गया। तो उन्होंने कहा एक्चुअली राजा अंग जो है वो बहुत धार्मिक थे, और वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। तो लेकिन अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के समय देवी देवता नहीं प्रकट हुए। उनका जो देवी देवता अपना जब यज्ञ में भाग लेते हैं, तब देवी देवता प्रसन्न होते हैं और फिर वरदान मिलता है। तो उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा, क्यों, मैंने इतना अच्छे से सब कुछ बहुत बढ़िया से यज्ञ किया, क्यों देवी देवता नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हे राजन अंग, क्योंकि आपके पुत्र नहीं है ना, इसलिए देवी देवता आपके यहाँ से भाग नहीं ले रहे हैं, अपना अंश नहीं लेके जा रहे हैं, तो आपके पुत्र होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा ऋषि मुनियों से कि पुत्र कैसे प्राप्त होगा, बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्त होने के लिए तुमको भगवान का भजन करना होगा, थोड़ा भगवान को खुश करना होगा, तब जाके पुत्र मिलेगा। तो उन्होंने भजन किया। इधर ऋषि मुनियों ने जो अंग है, उनकी पत्नी का नाम था सुनीता, और ये सुनीता जो है वो मृत्यु की बेटी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने पर्वत में लिखा कि जो बेटा होता है ना, वो हमेशा ननिहाल पक्ष की हैबिट्स और ननिहाल का तरफ ज्यादा उसका क्वालिटीज ग्रहण करने का होता है, और जो बेटी होती है वो पिता के पक्ष का, पिता परिवार का क्वालिटीज ज्यादा अर्जन करती है। ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी होता है। तो ये सुनीता जो है, ये किसकी बेटी थी, मृत्यु की। अब मृत्यु का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं होता है, और ये दुष्ट जो वेन जो है, ये दुष्ट हो गया, अपने मामा परिवार के जो गुण है इसमें आ गए, और इस कारण जो है ये बहुत दुष्ट, इतना दुष्ट था कि ये जानवरों को देखते ही मार देता। जानवर तो जानवर, उसके जो फ्रेंड सर्कल में जो खेलते थे संगी बच्चे, उनको जान से मार देता था, इतना दुष्ट था। और सब जगह त्राही त्राही, साधु ऋषि मुनियों को कुछ नहीं समझता था। इससे दुखी होकर, बदनामी से डरते हुए अंग ने तो घर छोड़ दिया।
मुझे नहीं रहना है। अब राजा के एब्सेंस में राजा तो बनना कोई होना पड़ेगा ना, नहीं तो चोर उचक्के जो है, दुष्ट जो है, वो राज्य को लूट लेंगे। तो कोई उपाय नहीं था, राजा ने उस दुष्ट वेन, ऋषि मुनियों ने उस दुष्ट वेन को ही राजा बना दिया। अब राजा बन गया, पावर बन गया, उसका अत्याचार और बढ़ गया। अब तो किसी से डर नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने सबने सोचा कि इसका अत्याचार बढ़ने लग गया, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और ऋषि मुनियों ने उसको श्रापित कर करके मार डाला। किसको मार डाला? वेन को श्रापित कर करके, श्राप दे दे के मार डाला, उसका सारा पावर ले लिया और उसको मार दिया। लेकिन जो सुनीता है वो बहुत अपने पुत्र से अटैच थी, उन्होंने उसकी बॉडी को मंत्रों के प्रभाव से प्रिजर्व करके रखा। तो जैसे दुष्ट की बॉडी भी, मरी हुई बॉडी भी पॉजिटिविटी नहीं फैलाती है। देख रहे हैं ऋषि मुनि कि चोर उचक्के बढ़ ही रहे हैं, राज्य में सब कुछ अपशगुन हो ही रहा है। तो उन्होंने क्या निश्चय किया, इसके शरीर का मंथन करना पड़ेगा। इसके शरीर का मंथन करके जो जो भी अमंगल है सारा बाहर निकालना होगा और इससे कुछ अच्छा प्रोडक्टिविटी कुछ उत्पन्न करना होगा। तो इसका शरीर का जब मंथन करा तो पहले, सबसे पहले थाइज, मतलब ये जो थाइस का जांघों का मंथन किया, और जांघों का मंथन करके बाहुक को निकाला। बाहुक क्या, देखने में एकदम अगली काला माला, जो जो ट्राइबल फेस जो होता है ना बाहुक, उनका विशेला टाइप का सर था। उसको भेज दिया, एक स्थान दे दिया कि तुम उस स्थान पे जाओ, वहीं पे राजपाट करो अपना। अभी इनका जो हाथ है ना, बाजुओं से मंथन स्टार्ट किया, और एक तरफ से पुत्र प्राप्त हुआ, एक तरफ से कन्या प्राप्त हुई। जो पुत्र था वो राजा पृथु बने, और जो पुत्री है वो उनके साथ लक्ष्मी देवी, राजा पृथु साक्षात भगवान है, और जो पुत्री है वो अर्ची देवी, वो साक्षात लक्ष्मी देवी। ये दोनों आए, और भगवान जब विष्णु भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, इनका दोनों का विवाह किया गया, इनको राजपाट दिया गया, और सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न थे कि भगवान आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत अत्याचार बढ़ गया था, वेन के समय बहुत अत्याचार बढ़ गया, अब इनको ठीक करना है सब कुछ। तो पृथु के पास एक दिन, जब पृथु को राजपाट दे दिया गया, पृथु को सभी देवी देवता बहुत सारे गिफ्ट वगैरह उनको प्रदान किए, क्योंकि भगवान साक्षात आए हैं ना राजपाट करने के लिए। पृथु के पास एक बार उनकी जनता जो है वो रोते रोते आई, हमारे पास खाने को नहीं है, संसार में अभाव चल रहा है, कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हम मर जाएंगे। पृथु, जैसे अभी कोरोना, यस एग्जैक्टली, कोरोना के लिए जैसे सब त्राही त्राही कर रहे हैं, पृथु को बड़ा क्रोध आया। अरे, वसुंधरा ने ऐसा क्यों किया? वसुंधरा कौन है? धरती माता। वसुंधरा मतलब होता है, वसु मतलब उनके पास प्रचुर मात्रा में धन, अन्न, औषधियां, मिनरल, सब कुछ है। धरा मतलब धारण करके रखती है, वो अपने गर्भ में प्रचुर मात्रा में ये सब धारण करके रखती है। अरे, वसुंधरा के पास तो सब कुछ है, वसुंधरा ने फिर ऐसा क्यों किया? वसुंधरा क्यों नहीं दे रही है? तो उन्होंने वसुंधरा को अटैक करने का कोशिश किया, और वसुंधरा उनके समक्ष गाय रूप में प्रस्तुत हुई, और पृथु महाराज ने उस गाय को बहुत भगाया। तुम ऐसा क्यों की? तुमको दंडित दिया करना पड़ेगा, तुम ऐसे लोगों को, तुम्हारे पास होते हुए भी तुम नहीं दे रही हो, तुमको दंड दिया जाएगा। तो पृथ्वी बोलती है, नहीं, कृपया दंड मत दीजिए। आपका जो आगे का वंशज जो गए हैं वेन, उसके प्रकोप से मैंने इस पृथ्वी में सब कुछ छुपा दिया था, क्योंकि मुझे दुष्टों को कुछ नहीं सौंपना होता है। पृथ्वी जो है भक्तों का मदद के लिए होती है, दुष्टों को नहीं देना था, तो मैंने सब कुछ छुपा दिया है। अभी कृपया करके आप, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगी। तो उन्होंने कहा, क्या करना है बताओ? तो बोले, आप, मैं अभी गाय रूप में हूँ, आप मुझे उचित रूप में एक बछड़ा दीजिए जो इस धो सके, मतलब मेरा चीजें निकाल सके, और उसको धो के एक उचित पात्र दीजिए जिसमें ये रखा जा सके, और दुहने वाला भी दीजिए। मतलब बछड़ा दूध पीने के बाद तो एक वाला भी चाहिए ना, जो उसको बाकी का दूध निकाल करके बांट सके सब में। तो मुझे दीजिए, मैं सब कुछ प्रदान करूंगी। तो कौन होगा उचित बछड़ा, कौन होगा उचित ग्वाला, क्या होगा, पोर्ट कौन सा होगा? पृथु ने बहुत सोचा, उसके बाद जो स्वयंभू मनु है उनको बनाया गया बछड़ा। आप पृथ्वी से सब कुछ निकालिए,
और वो खुद जो है वो क्या बन गए, मिल्कमैन, दूध दोहने वाला। और उनके हाथ में उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया और पूरा पृथ्वी को हरा भरा किया। पृथ्वी ने कहा एक काम और कीजिए, मैं बहुत उबड़ खाबड़ हूँ, फ्लैट नहीं हूं मैं। इसके कारण क्या होता है, जब बारिश आती है तो सारा पानी इधर उधर बह जाता है। आप मुझे इस तरह से समतल कीजिए कि कभी बारिश भी आए तो क्या होगा, ये पानी जो है धरती में समाया हुआ रहे, तो जब बारिश नहीं हो तो भी मेरे अंदर नमी बनी रहे, मैं सूखी ना पड़ू। तो पृथु महाराज ने कहा कि ठीक है। उन्होंने सभी जैसे कुछ नहीं चाहिए वाला जो पहाड़ पर्वत आदि है उन सबको काटा और प्लेन किया और नदियां नगर आदि निर्माण किए। इस तरह से पृथु ने पृथ्वी का सारा इच्छा पूरा किया और पृथ्वी ने पृथु का सारा इच्छा पूरा किया। इसके बाद पृथु ने एक दिन इच्छा की कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, आपको आइडिया है? अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें जो घोड़ा होता है उसको बलि दिया जाता है और फिर नया घोड़ा उत्पन्न होता है और वो घोड़ा जो है सभी जगह दौड़ता है, दौड़कर सारा राज्य को विजय भी करता है, दिग्विजय प्राप्ति करवाता है। तो जब अश्वमेध यज्ञ किया गया तो कितना अश्वमेध यज्ञ करेंगे? 100। 99 हो गए। अब इंद्रदेव को टेंशन हो गया कि कहीं ये अश्वमेध यज्ञ करके मेरा स्वर्ग ना छीन ले, क्योंकि इंद्रदेव हमेशा टेंशन में रहते थे। सॉरी, इंद्रदेव जो है हमेशा अनसिक्योर्ड फील करते थे कि अगर वो भी सत्कृति है, सत्कृतु मतलब होते हैं वो, उन्होंने भी 100 अश्वमेध यज्ञ करके ही स्वर्ग की प्राप्ति की थी। अगर ये भी सत्कृतु हो जाएंगे तो ये भी स्वर्ग लेने लायक हो जाएंगे। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे बाद की बात है, लेकिन मेरे स्वर्ग पे खतरा है। तो इंद्रदेव ने क्या किया, 99 तो हो गया, अब इंद्रदेव से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंद्रदेव ने क्या किया, वो अश्व ही चुरा लेने का प्रयास किया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उन्होंने घोड़ा चुराया। पृथु महाराज हवन में बैठे थे तो उन्होंने अपने बेटे को विजित्स्व, उनका बेटे का नाम था विजित्स्व, उसको भेजा कि जाओ इस घोड़े को वापस लेकर आओ। तो जब इंद्रदेव आए थे ना तो सन्यासी का भेष धारण करके आए थे, ढोंगी सन्यासी। तो जब विजित्स्व ने देखा एक सन्यासी ऐसे ले जा रहा है तो अभी सन्यासी को क्या मारे पीटे, तो उन्होंने घोड़ा ले लिया और सन्यासी को छोड़ दिया। वहीं से इंद्रदेव ने ढोंगी सन्यासी, कलयुग में ढोंगी सन्यासी जो कि पाप करेंगे लेकिन पाप से बचने के लिए सन्यास का झूठा ढोंग धारण करके रखेंगे, गेहुआ पहनेंगे, स्टार्ट हो गया, वो अधर्म का प्रवर्तन स्टार्ट हो गया वहां से। तो फिर लाया दोबारा, फिर इंद्र ने चुराया, दोबारा फिर विजित्स्व ने लाया। विजित्स्व का अर्थ ही होता है, विजित मतलब जीतना, अश्व मतलब घोड़ा, जो घोड़ा जीत जीत के ला सकता है। 2 बार हो गया, तीसरी बार हेक्टिक फिर से आया। तो इस बार जब आया तो घोड़ा ले जाने, जब घोड़ा ले गए तो इस बार खुद पृथु महाराज खड़े हुए, मैं इनको दंडित करूंगा। तो तुरंत वहां पर पृथु महाराज को रोकने के लिए ब्रह्मा जी आए। देखो तुम्हें यहाँ पर पशु बलि देना था, नर बलि नहीं देना है, तुम ये गलती मत करना। और तुम यहाँ पूजा पाठ करने आए हो, मारकाट करने नहीं आए हो, तुम ये काम मत करना। तुम 99 अश्वमेध यज्ञ कर लो, भगवान इसको 100 मानेंगे, भगवान तुम्हारे इस 99 से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो 99 इज ग्रेटर देन 100, कभी कभी उल्टा हो जाता है ना, ऐसे तो 100 बड़ा होता है, लेकिन भगवान, उन्होंने कहा देखो भगवान की यही इच्छा है, तुम 99 यज्ञ ही करो। तो पृथु इतना सरल सहज थे, उन्होंने अपने पिता की बात मानी। आज्ञाकारी पुत्र को कितना फायदा होता है, आप देखिए इसमें, जैसे उन्होंने बात मानी तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम क्रोध छोड़ दो और बस तुम सोचो कि भगवान की इतना ही इच्छा है और 99 करके छोड़ दो। उसी वक्त उसी यज्ञ स्थल से भगवान प्रकट हुए और भगवान पृथु का जो सेक्रीफाइस और जो पिता का जो बात मान के उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, वो सत्कृतु हो सकते थे लेकिन उन्होंने पिता का आज्ञा का पालन किया और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे यही सोच करके उन्होंने अपना इतना बड़ा जो सेक्रीफाइस है उसको स्वीकार किया। भगवान जैसे गरुड़ पर सवार होकर आए ना,
तो भगवान जैसे ही गरुड़ से उतरे, तो जनरली जब भगवान या देवी देवता आते हैं पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, लेकिन भगवान पृथ्वी को देखते 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 इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान ने गलती से पृथ्वी का स्पर्श कर दिया। और भगवान पृथ्वी पे खड़े होने के आदी नहीं है, तो भगवान कहीं गिर नहीं जाए भाव में आकर, भगवान तुरंत गरुड़ का ऐसे सपोर्ट लेते हैं, ऐसे जैसे ये हाथ है ना, ऐसे ऐसे सपोर्ट लेते हैं कि मैं गिर नहीं जाऊं गरुड़। और भगवान उसको देख रहे हैं, भाव विभोर हो गए। ऐसा भक्ति, ऐसा पिता का बात मानने वाला, और ऐसा मेरी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस, तो गदगद हो गए भगवान। भगवान का ऐसा सिचुएशन देखकर इंद्र को बहुत लज्जा आई। इंद्र भी तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा मांगी पृथु से, मुझे क्षमा कीजिए, मैं लोभ में अंधा हो गया था। पृथु ने कहा कोई बात नहीं, आप क्षमा मत मांगिए, आप मेरे से बड़े हो। देखिए, जो वैष्णव होते हैं वो कभी किसी का अपराध को लेते नहीं है, क्षमाशील होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भगवान देख रहे हैं, भगवान है ना न्याय करने वाले, मैं कौन होता। उन्होंने बोला ठीक है। इस तरह से भगवान गदगद हो गए और भगवान ने पृथु को बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे इस आज्ञाकारिता से, तुम्हारे बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पृथु, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो पृथु बोले कि मुझे तो वैसा कुछ चाहिए नहीं भगवान, मुझे जरूरत से ज्यादा तो मिल ही गया आपके दर्शन से, लेकिन यदि आप कुछ देना भी चाहते हैं तो आप मुझे मिलियंस ऑफ ईयर्स कान दीजिए, असंख्य कान दीजिए, सैकड़ों कान दीजिए। ये कोई मांगता है? एक कान, दो कान बस ठीक है, तीन कान भी हो जाए तो कितना गंदा लगेगा, लेकिन पृथु क्या मांग रहे हैं? सैकड़ों कान। क्या करना है उन कान से? ताकि मैं आपके लीला कथा भजनों को और ज्यादा सुन सकूं, अपने हृदयंगम कर सकूं। और भगवान, मुझे किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। ध्रुव को बोला मांगो, ध्रुव बोलता है कुछ नहीं चाहिए। पृथु को बोला मांगो, पृथु बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त मांगने के लिए नहीं भक्ति करते हैं। भगवान बोलते हैं लो लो लो, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण प्रेम। अरे कृष्ण के हृदय में तुमको स्थान मिल गया, अभी हम छोटा छोटा चिंदी चिंदी चीज को पकड़ के बैठेंगे, कैसे होगा, है ना? उन्होंने नहीं मांगा और बोला कि बस मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि मुझे असंख्य कान मिले, कि मैं आपकी लीला कथाओं का आस्वादन कर सकूं और आपका हर जीवन में मैं भक्ति कर सकूं, हर योनि में, किसी भी योनि में मैं जाऊं। तो भगवान बोले कि तथास्तु, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति भक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। और इस तरह भगवान फिर गरुड़ पे सवार होकर चले गए। और इस तरह से इतने ग्लोरियस पृथु है, इनसे मिलने के लिए चतुष कुमार आए, इनके बीच में वाद संवाद हुआ और चतुष कुमार और अपने धाम चले गए, और पृथु भी राजपाट करके फिर धीरे धीरे अपने धाम चले गए। तो अभी मैत्रेय मुनि से आगे विदुर पूछ रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अभी हमने कल देखा था ना, कल बताया था। तो मैत्रेय मुनि और विदुर जो है वो पूछ रहे हैं कि अच्छा फिर पृथु तो चले गए, पृथु का वंशज का क्या हुआ? कुछ आगे हुआ? तो ये जो विजित्स्वा है, जिसने घोड़े बचाए थे, बार बार घोड़े वापस अर्जित किए थे, ये विजित्स्वा है, इनके पुत्र राजपाट किए, फिर इनके पुत्र राजपाट किए, फिर प्राचीन बही आए, फिर प्राचीन बही के 10 पुत्र थे, प्रचेतागण, 10 प्रचेतागण वो आए, और इस तरह से राजपाट जो है इनका वंशज आगे बढ़ा। तो जैसे जब उनका नाम सुना प्रचेता, 10 प्रचेता, तो विदुर ने कहा अच्छा प्रचेतागण, इनके बारे में मैंने काफी सुना है, इन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके भगवान को प्राप्त किया था ना? तो मैत्रेय मुनि ने कहा हाँ। तो कृपया मैत्रेय मुनि मुझे प्रचेताओं के बारे में भी कुछ बताइए। तो प्रचेताओं के बारे में बताया कि ये जो 10 प्रचेता है, ये भाई भाई थे आपस में। इनका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था पता है? ये भाई में एकता बहुत थी, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते थे, एक दूसरे के बिना कभी कहीं नहीं जाते थे, जहां जाते साथ में, जहां रहते साथ में, एक साथ, जैसे तुम लोग दोनों। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी एग्जाम्पल देती हूँ। तो वैसे ही प्रचेतागण भी एक साथ, 10 के 10 कोऑपरेशन, मतलब सुपर कोऑपरेशन। तो ये जो प्रचेतागण है, ये प्राचीन भाई के पुत्र है, और इनको कहा गया, इनके पिता ने कहा, प्राचीन भाई ने कहा
कि तुम लोग ब्रह्मा की सृष्टि में तुम लोग भी संतान उत्पत्ति करो, अच्छी संतान उत्पत्ति करो। तो इन्होंने सोचा कि संतान उत्पत्ति करने के लिए पहले हम लोग खुद को अच्छा से इम्प्रूव करेंगे, और 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया कि पहले हम तपस्या करेंगे, फिर शादी विवाह करेंगे, तपस्या से अपने आप को शुद्ध करेंगे ताकि अच्छी संतान उत्पन्न। तो तपस्या करने के लिए ये जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको शिव जी से मुलाकात हुई। शिव जी, भगवान का अरेंजमेंट था। शिव जी से मुलाकात हुई। शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम तपस्या करने जा रहे हो, मैं तुमको कुछ मंत्र देता हूँ, उन मंत्रों का उच्चारण करो, और मैं तुमको कुछ ज्ञान देता हूँ, उन ज्ञान के अनुसार कार्य करो, तुम्हें अवश्य भगवान का दर्शन होगा। एक्चुअली शिव जी, नारद, ये सब भगवान की भक्ति में हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब देखते हैं ना ये जीव के अंदर बहुत तीव्र इच्छा है भगवान को समझने के लिए, तो वो हमको आगे फॉरवर्ड करते हैं परम कल्याण के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिव जी ने उन लोगों को ज्ञान दिया, जो ज्ञान दिया उसको रुद्र गीता कहा जाता है। रुद्र गीता, रुद्र ने दिया वो ज्ञान, इसलिए रुद्र गीता है। और उस रुद्र गीता के बारे में उन्होंने उनको समझाया। शिव जी ने कहा, देखो, मुझे भगवान हरि के भक्त से प्रिय और कोई अन्य व्यक्ति प्रिय नहीं है। भगवान हरि का भक्त मुझे बहुत पसंद है। किसने कहा? शिव जी ने। मेरे भक्तों से भी अधिक मुझे भगवान के भक्त पसंद है। और श्रीमद् भागवतम में फिर एक श्लोका है, यह परम रहस्यम साक्षात गुणा जीव संगिता भगवंत वासुदेव प्रसन्नम सा प्रियो ही में। कहा है, मुझे भगवान के भक्तों से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है, क्योंकि तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो ना, इसलिए मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ। और फिर इस तरह जैसा शिव जी ने बताया वैसा वो अपना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उस आदेश को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया और तपस्या करने चले गए। इधर जब शिव ये तो तपस्या करने चले गए प्रचेतागण, इनके जो पिता है कौन है? प्राचीन वही। अब इस प्राचीन वही को भी सुधारना जरूरी है। तो प्राचीन वही को सुधारने के लिए नारद पहुंच गए। महल में थे ना पिता, तो प्राचीन वही को बोला कि तुम जो इतना कर्म कांड करते हो, रोज पशु बलि चढ़ाते हो, और क्यों पशु बलि करते हो? भोग करने के लिए। तो तुमको मालूम है कि इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा? तो प्राचीन भाई ने कहा, नहीं नारद मुनि, कृपया मेरे गुरु बनिए और मुझे समझाइए। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सुनो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। तुमने अब तक जितने पशुओं को वध किया है, ये देखो, सब आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम मरोगे ना, ये भी अपने सिंग से तुमको बेधेंगे, वेट कर रहे हैं, क्योंकि तुमने इनकी आयु को बीच में रोक दिया, इसलिए ये भी तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए खड़े हैं। तो प्राचीन भाई ने कहा, कृपया मुझे इस जो मैंने पाप किया है इससे बाहर निकालिए। तो कई कई बार क्या होता है, हमारी जब बुद्धि बहुत मोटी हो जाती है तो गीता भागवत का ज्ञान डायरेक्ट समझ में नहीं आता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, एक इमेजिनरी स्टोरी अपने जैसा रिलेटेड, जिस जीवन में हम जी रहे हैं उस जीवन के साथ रिलेटेड स्टोरी से उनको उद्धार किया जाता है। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी उन्होंने सुनाया पुरंजन की कथा। एक पुरंजन नाम का राजा था। वो पुरंजन, जो पुरंजन है, वो और कोई नहीं है, एक्चुअली वो आत्मा है। मैं आप लोगों को साथ साथ में बताती हूँ क्योंकि हम लोगों को लंबा चलना है। पुरंजन और कोई नहीं है, आत्मा ही है। और वो आत्मा जो है वो हमेशा इस संसार में स्थान ढूंढता है, कहाँ मैं एंजॉय करूं। तो एक दिन वो पुरंजन भी इस तरह से स्थान ढूंढ रहा था। उस पुरंजन के साथ उसका एक फ्रेंड रहता था, हमेशा एक फ्रेंड रहता था, अविज्ञात। अविज्ञात मतलब कौन है? ये परमात्मा, जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता है। हमारे आत्मा को ज्ञान नहीं रहता मेरे साथ कोई और भी है। अविज्ञात फ्रेंड हमेशा रहता है। और ये पुरंजन जो है वो सुख की तलाश में कहा मैं भोग कर सकता हूँ भटकते रहता है। तो एक दिन इस पुरंजन को भारतवर्ष में एक 9 द्वार वाली एक सिटी मिल गई, एक शहर मिल गया। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन
मिल जाना बहुत सौभाग्य की बात है। इस मनुष्य शरीर में, ये मनुष्य शरीर सिटी के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें 9 द्वार होते हैं। तो 9 द्वार क्या होते हैं? 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, मुंह, लिंग और गुदा। ठीक है। पुरंजन को भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिल गया जो 9 द्वारों से घिरा हुआ रहता है। अब इसने क्या किया, इसने एक पुरंजनी ढूंढी। पुरंजनी ढूंढी मतलब एक फीमेल पार्ट ढूंढा। ये पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। और हम हमेशा बुद्धि लगाते रहते हैं, कैसे एंजॉय करें, कैसे एंजॉय करें। एक दिन ये पुरंजन जो है अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके वन में गया। वन में गया और वो वन में ये शिकार खेलने गया। पर पुरंजनी को पसंद नहीं आया, मुझे छोड़कर जाते हो। तो वन में गया तो उस दिन पुरंजनी नाराज हो गई और पुरंजन ने उसको मना भी लिया। मना करके खूब खूब भोग ऐश्वर्य करने लग गया। कभी भी मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इस वादे से खूब भोग ऐश्वर्य करने लग गया। समय के साथ साथ बुढ़ापा आने लग गया। बुढ़ापा आया और कहा जाता है काल ने उसकी नगरी में अटैक कर दिया। नगरी क्या थी? शरीर। काल मतलब समय। बुढ़ापा आया, अब समय के साथ उस नगर में अटैक होने लग गया, रोग सताने लग गए। अब क्या हुआ, तो इस काल की एक पुत्री थी जरा। जरा मतलब बीमारियां, है ना। वो बीमारी जो है वो अपने लिए पति ढूंढ रही थी। और वो पति कौन है? भय, मृत्यु। और इस तरह से सब ने मिलकर एक दिन उसकी नगरी पे अटैक किया और पुरंजन जो है उसको नगर छोड़ना पड़ गया, मतलब आत्मा को छोड़ना पड़ गया। जब इस तरह से सुना रहे थे तो प्राचीन भाई को समझ में आ गया, अरे ये तो मेरी कहानी बता रहे हैं, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, भोग ऐश्वर्य में पागल हूँ, दिन भर रमण करता हूँ। तो वो समझ गया कि नारद मुनि का इशारा क्या है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि अब मैं सब समझ गया, कृपया मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। तो उन्होंने, नारद मुनि ने उनको उद्धार का मार्ग बताया, उनका उद्धार करा। इधर वो जो प्रचितागण जो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या जब पूर्ण हो गई, भगवान उनके पास भी आए, उनको प्रसन्न किया भगवान ने। और भगवान ने कहा, देखो तुम्हारी शादी जो है, 10 भाई थे ना, इन 10 भाई में बहुत यूनिटी थी, जैसे पांडव। तो तुम 10 भाई का एक कन्या के साथ शादी होगा, जैसे 5 भाई का द्रौपदी के साथ हुआ था, तुम्हारे एक कन्या के साथ शादी होगा, वो है मरीषा। और वो जैसे द्रौपदी 5 पांडव का ख्याल रखती थी, वो मरीषा भी तुम 10 का ख्याल रखेगी। और इस तरह से तुम लोग एक साथ सब कोई भोग करते हुए तुम लोग आगे क्या है, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तुम लोग भोग करते हुए तुम लोग यहाँ पर इस संसार में प्रजनन करोगे, क्योंकि हम लोग का मोटिव क्या था, संतान उत्पत्ति करने के लिए कर रहे थे ना। यहाँ प्रजनन करोगे और प्रजनन करते करते तुम लोग धीरे धीरे जो है बाद में मेरे धाम को आ पाओगे। लेकिन तुम कुछ वरदान मांगो मुझसे, मैं वरदान भी देना चाहता हूँ। तो वरदान के लिए उन्होंने क्या मांगा वरदान? भगवान हमें जन्म जन्म, जब भी जन्म लेना पड़े, जन्म जन्म आपके भक्तों का संग से वंचित मत रखना। कुछ देना मत देना, आपके भक्तों का संग देना। क्योंकि हमको पता चल गया है आपके भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। शिव जी के साथ हमने कुछ क्षण ही संग किया था, आपका दर्शन हो गया। इसीलिए हमको कुछ मत देना, जन्म जन्मांतर आपके भक्तों का सत्संग देना। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में हमारा आत्मा का कल्याण का मार्ग होता है, इसलिए आप हमको सत्संग देना। इस तरह से सारी कथा घटना जो है वही हम लोग अगर समय भी तो भाग रहा है, हम लोग इस कथा में एक चीज और ऐड कर सकते थे, पर मेरे ख्याल से आप छोड़ दे तो ठीक है। 7 हमारा जो सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो 735 जो पेज नंबर है उसमें एक बहुत अच्छा आख्यान था। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए। तो इन्होंने भगवान जो प्रचेतागण है, इन्होंने भगवान को क्या कहा, हे स्वामी हमारी प्रार्थना है कि जब तक हमें अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में आते जाते रहना पड़े, तो हमें आप अपने भक्तों की संगति से कभी भी वंचित मत रखना और जन्म जन्मांतर इस वरदान को हमें देते रहना, मतलब भक्तों का संग देना।
आगे उन्होंने क्या कहा, एक क्षण की भी शुद्ध भक्ति के सामने स्वर्ग जाने अथवा ब्रह्मा तेज में मिलने वाले सुख से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक मिनट के लिए अगर भक्त मिल जाए तो स्वर्ग का जीवन भी बेकार है उसके सामने। तो कहा है कि हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। जब भी दिव्य लोक की कथाएं की चर्चा चलती है तो कहा जाता है सारा भय सारा रोग जो है नष्ट हो जाता है। तो हमें भक्ति के अलावा और भक्तों के संग के अलावा और कुछ मत दे दीजिएगा, कभी भी कुछ नहीं चाहिए हमको। इस तरह उन्होंने कहा। पुरंजन की कथा सुनाकर प्राचीन वहीन का कल्याण करके विदुर जो है वापस हस्तिनापुर आ गए और मैत्रेय भी आगे चले गए। हस्तिनापुर आकर क्या किया था आप लोगों को याद है? डे फर्स्ट में विदुर आए थे ना हस्तिनापुर, वापस क्या करने आए थे? धृतराष्ट्र और गांधारी को उद्धार करने आए थे। हाँ, लेके गए थे ना। तो इस कथा के बाद वो वहां गए और इस तरह से वो हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र का उद्धार किया। अब परीक्षित कह रहे हैं ठीक है, उत्तानपाद का कथा हो गया, उनका तो और एक पुत्र था प्रियव्रत, उसका क्या हुआ? प्रियव्रत के बारे में भी मुझे कुछ बताइए। तो प्रियव्रत के बारे में उन्होंने कहा कि देखो प्रियव्रत तो है वो जंगल चला गया था, सन्यास लेकर जंगल चला गया था, लेकिन उस प्रियव्रत को वापस बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि ये 10 प्रचेतागण जो है इनको, ये पुत्र थे लेकिन इनको तो अभी तपस्या करने के लिए जंगल जाना था, कोई राजपाट करने वाला नहीं था। प्राचीन भाई को तो नारद मुनि ने भेज दिया था, कहाँ भेज दिया? समझा बुझा कर भेज दिया, तपस्या करो जाओ, यहाँ क्यों पड़े हो। तो अभी क्या है, उस प्राचीन वही को वो जो प्रियव्रत है उसको बुलाया गया कि राजपाट संभालो। वो सन्यास ले लिया था लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तो ऑर्डर का पालन करना जरूरी है। अब ये प्रियव्रत क्या है, वापस आ गया। प्रियव्रत को भी शादी करनी पड़ी और इस तरह से प्रियव्रत जो है उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और फिर प्रियव्रत ने इस भूमंडल को 7 समुद्र और 7 द्वीपों में बांटा और अपने पुत्रों को उनका राज्यभार सौंपा। और इस तरह से कई वर्षों तक रूल करने के बाद फिर धीरे धीरे इनके वंश में अग्निधर राजा आए, अग्निधर से फिर नाभि आए, नाभि से फिर ऋषभ देव आए। ये ऋषभ देव भी साक्षात भगवान ही थे। ऋषभ देव आए जो कि नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। अब ऋषभ देव के एक साथ 100 पुत्र थे, 100 पुत्र हुए। मतलब इनकी डायनेस्टी कितनी महान है कि भक्त 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 आ रहे हैं। ये इन ऋषभ देव से ही जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ था। एक्चुअली ऋषभ देव ने नहीं किया, ऋषभ देव को किसी ने कॉपी किया और वो हाँ, राजा अग्नि ने कॉपी किया और कॉपी करके जैन धर्म का प्रवर्तन किया, जिसमें ऋषभ देव की शिक्षाएं कुछ नहीं थी। अधर्म का प्रवर्तन हुआ उसमें, धर्म के अनुसार नहीं। उनके तो इसीलिए वो तीर्थंकर, एक लंबी स्टोरी हो जाएगी जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनके कितने पुत्र हुए ऋषभ देव के? 100 पुत्र। और उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को भगवान के संबंध में ज्ञान प्रदान किया। 100 के 100 पुत्रों को उन्होंने क्या ज्ञान दिया, तो हम देखते हैं भाग 2 में। 100 के 100 पुत्र जो है उनको पंचम जो श्लोका है वो देखते हैं। तो 100 के 100 पुत्र को कहा कि बच्चों, मेरे पुत्रों, इस राजपाट में मत फंस जाना। तुमको क्या करना है? तुमको तपस्या करना है भगवान का, दिव्य तपस्या में लग जाओ। क्यों तपस्या में लगना है? क्योंकि तपस्या से ही भगवान प्राप्त होंगे और एक बार भगवान प्राप्त हो गए तो तुमको किसी चीज का कोई कमी नहीं रहेगा। इसलिए तुम तपस्या करो। एक छोटा छोटा इंद्रिय सुख के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कर देना। इस तरह इन्होंने 99 को तो पूरा भक्त बना दिया, पर राजपाट चलाने के लिए एक को तो राजा बनना था ना। तो जो बड़ा बेटा था वो था भरत, राजा भरत। भरत को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद वो राजा जो है भरत राजा ने बहुत अच्छे से, इनके नाम से बाद में भरत उसका जो पड़ा, तो राजा जो है बहुत सुंदर से अपना राजपाट चलाए। लेकिन फिर जब कहा जाता है
कई हजारों वर्ष तक राजपाट चलाने के बाद इनके मन में आया कि मुझे भी अपने आत्मा का कल्याण के लिए कुछ करना है, नहीं तो मैं ये भोग विलास में ही रह जाऊंगा। तो ये पुला आश्रम में चले गए। पुला आश्रम गंडकी नदी के तट पर है और वहां पर जाकर ये तपस्या करने लग गए। एक दिन भरत मुनि को प्यास लगी, राजा भरत को प्यास लगी और वो सामने जो तालाब था उसमें पानी पीने गए। तो जैसे पानी पी रहे थे तो देख रहे थे कि सामने एक गर्भवती हिरण वो सामने खड़ी है और दौड़े दौड़े आ रही है, एक्चुअली खड़ी नहीं है, दौड़े दौड़े आ रही है, डर के मारे वो गर्भवती है और भागे भागे आ रही है और वहां से शेर का आवाज आ रहा है, शेर उसका पीछा कर रहा है और ये उसको लगा कि मैं पानी में जंप करूं तो बच जाऊंगी, लेकिन क्या है वो जैसे जंप करने वाली थी पानी में उसके पेट से उसका गर्भ जो है बाहर आ गया, मतलब वो डिलीवरी हो गया, उसका डर के मारे डिलीवरी हो गया और वो जो हिरणी है उसका तो उसी पानी में बहकर मृत्यु हो गया। और वो जो गर्भ जो छोटा सा बच्चा था हिरण का वो बहते बहते ऋषभ देव के पास आ गया और ऋषभ देव को लगा कि क्षत्रिय था ना, तो लगा कि अरे ये तो मेरे पास आया है, भरत मुनि मेरे पास आया है और इसका रक्षा करना तो मेरा फर्ज है, तो अब मैं इसका रक्षा करूंगा, मैं इसको पालूंगा पोसूंगा, इसका संरक्षण मैं करूंगा। और फिर क्या है, गए तो वह तपस्या करने थे, वो इस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, उसको खाते हुए देखकर। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो ये कैसे खाता है, ये कैसे बोलता है, हम बहुत आकर्षित रहते हैं ना उससे, वो उस मोह माया में फंस गए और भगवान को धीरे धीरे भजन वो भूलने लग गए, शिथिलता बरतने लग गए और हिरण पे उनका बहुत ज्यादा जो मन है वो आ गया और उस दिन भर हिरण के लिए सोचते। एक दिन वो हिरण का बच्चा शाम हो गया, घर नहीं आया। जो भरत महाराज है उनको लगा कि कहाँ गया, मेरे अलावा उसका कोई यहाँ पर रिश्तेदार नहीं था, मेरे अलावा कोई उसका संरक्षण करने वाला नहीं था, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उसको। ढूंढने के लिए अंधेरे में गए और हिरण हिरण दुख से वियोग से ऐसे ढूंढ रहे थे और गड्ढे पे गिर गए और भरत महाराज का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हिरण हिरण सोचते हुए मर गए। अंत कालेश्च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम, अंत काल में क्या सोचते सोचते मरे, हिरण हिरण। अंत नारायण स्मृति, हमने डे फर्स्ट में पढ़ा था ना कि मनुष्य का, मरणशील मनुष्य का कर्तव्य क्या है, अंत नारायण स्मृति। और यहाँ अंत में क्या स्मृति हुआ, हिरण। इनका नेक्स्ट बॉडी क्या हुआ, हिरण। यद्यपि हिरण का जन्म था पर इनको सब कुछ याद था, क्योंकि भक्त थे ना, भगवान की कृपा से सब कुछ याद था। और उस हिरण के रूप में जन्म हुआ। जब वो हिरण थोड़ा बड़ा हुआ वापस उस पुलह आश्रम में आ गया जहां पर वो तपस्या करते थे भरत के हिसाब से, और वो हिरण भी मेडिटेशन में लगा था भगवान। फिर समय के साथ साथ हिरण को भी मरना पड़ा और अब थर्ड बर्थ उनको जड़ भरत के रूप में मिला। जड़ भरत जो है, जड़ मतलब होता है जैसे गूंगा बहरा, कुछ नहीं, कोई नो रिएक्शन, और इनका नाम पड़ा जड़ भरत। ये एक ब्राह्मण का संतान थे। और जड़ भरत जो है धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन इनके पिता ने इनको बहुत सुधारने का कोशिश किया, ये सुधरे नहीं, पागल जैसे रहते थे। पिता मर गए, माता मर गई, भाई भाभी जो है बहुत तकलीफ देते थे, खाने देते नहीं देते। तो एक दिन भाई भाभी ने बोला कि तुम लोग जाओ, जो खेत है ना उसकी रखवाली करो, नाइट ड्यूटी करो, सो जाओ, क्योंकि कोई काम का तो है नहीं है, सोएगा वहीं जाके सो जाओ। तो भाई भाभी ने भेज दिया उसको आधे रात में ऐसे खुले खेत में। और उस दिन वहां पर उस खेत पर कुछ जैसे डकैत, चोर डकैत नर बलि देने के लिए, काली देवी काली को नर बलि देने के लिए नर ढूंढ रहे थे। और ये जो जड़ भरत है ना, हट्टा खट्टा एकदम बढ़िया, एकदम बेस्ट पीस था। अरे काली को जो बलि देना है तो इतना बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी मिला है, इसको उठाया, ये बिल्कुल विरोध नहीं किया, बस गूंगा बहरा के जैसे चल गया, उसको नहलाया धुलाया और भद्र काली के सामने, जैसे आप लोग जिस तरह से माला पहना है उनको माला पहनाया, बिठाया और बोला गर्दन ऐसे करो, कर लिया। जूं ही तलवार से वो जो डाकू लोग है, वो जूं ही तलवार से उसका गला काटने वाले थे, भद्रकाली उस मूर्ति से निकल गई तुरंत।
पर्सनिफाइड हो गई, वो निकल गई, साक्षात भद्रकाली उत्पन्न हुई और भद्रकाली ने लिया वो तलवार उनके हाथ से और अपने भक्तों को मार दिया और उनका जो मुंडी है अपने गले में पहन लिया, उनका जो खून है, मांस मज्जा है, वो उनके वो जो गण आदि है वो खाने लग गए। और किसकी रक्षा की? वैष्णव की रक्षा की, जड़ भरत की रक्षा की। देवी देवता भी अपने भक्तों का अगर देखते हैं कि वो वैष्णव को हार्म कर रहे हैं, देवी देवता भी अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये भद्रकाली का एग्जाम्पल से मिला। आप लोग 2-3 दिन से कंटिन्यूस सुन रहे हैं, वैष्णव की पोजीशन समझिए, भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों का पोजीशन समझिए, क्या पोजीशन है। वैष्णव साधारण जीव रखते हैं, सामान्य मनुष्य, पर कभी गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए भद्रकाली ने अपने भक्त, अरे वो भक्त तो भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन भद्रकाली ने क्या किया? उनका केयर नहीं किया। उन्होंने क्या किया? विष्णु का भक्त का इंपॉर्टेंस जानती है, देवी देवता भी जानते हैं, और उन्होंने उसकी रक्षा की। इस तरह जो आपका जड़ भरत है, उसको उन्होंने बोला आप जाओ, आपका यहाँ पर स्थान नहीं है, आप जाओ अपना भक्ति जीवन आगे सुधारो। जड़ भरत चले गए, कहाँ जाते हैं, इनके पास तो कोई था नहीं, घर पे भी ऐसा कोई था नहीं, कोई माँ बाप तो है नहीं और भाई भाभी रख नहीं रहे थे ठीक से, तो ये वही रास्ते में पड़े रहते। एक दिन उस रास्ते से राजा रहगुण जा रहे थे, और राजा लोग तो पालकी में सवार होके जाते हैं ना, तो 4 जन चाहिए होता है पालकी में उठने के लिए। तो 4 में से एक बार एक का थोड़ा तबियत खराब हो गया, अब एक पालकी वाला चाहिए। रास्ते में ये पड़ा था, खट्टा खट्टा बढ़िया है, पालकी तो उठा ही सकता है। तो वो जो 3 कहार है, उन्होंने कहा कि चौथा तुम बनो भैया, कहार तुम बनो। ये हमेशा जो जैसा बोलता था वैसे करते थे, ये तैयार हो गए। लेकिन ये जब चल रहे थे रास्ते में, क्योंकि ये वैष्णव है ना, तो देख रहे हैं कि नीचे इतनी चींटियां हैं, कहीं ये मर नहीं जाए, कहीं ये मेरे पाँव से मर नहीं जाए। तो बहुत कंसर्न होके चलते, कभी ऐसे कभी वैसे, थोड़ा इधर पाँव करते कभी उधर। और पालकी ढोने के टाइम में क्या होता है, चारों का जो चाल है एक जैसा होना चाहिए। तो पालकी कभी ऐसे हिलती कभी ऐसे हिलती, मानो अभी गिरने वाले हैं, राजा रहगुण गिरने वाले हैं। तो राजा ने बोला कौन मूर्ख ऐसा कर रहा है, मैं उसको अभी दंड दूंगा। तो कुछ बहुत कुछ बोला, तो इन्होंने इन्होंने अब मुंह नहीं खोला। लेकिन जब इन्होंने मुंह खोला तो राजा समझ गए कि ये साधारण जीव नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम किसका अपमान कर रहे हो, तुम तो शरीर का अपमान कर रहे हो, मेरा अपमान, तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो, मैं तो एक आत्मा हूँ। तो मुझे तो कुछ समझ में, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा। काफी बढ़िया कन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच में, पर समय का अभाव है इसलिए हम पूरे डिटेल में इस कन्वर्सेशन को समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। जब हमारी रेगुलर सिस्टमेटिक स्टडी होगी तब हम इसको पढ़ पाएंगे। और इस तरह से रहगुण को पता चल गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान का परम भक्त है। और रहगुण ने इनको गुरु बनाना स्वीकार किया, इनसे ज्ञान लिया, और जड़ भरत ने इनको ज्ञान दिया। और इस तरह जब समय पूरा हुआ तो जड़ भरत 3 जन्म लगे उसको भगवान की भक्ति कर कर भगवान के धाम जाने को। लेकिन तीनों जन्म में ये असर्टन था कि उसका भक्ति जो है वो क्षय नहीं हुआ, भक्ति जस का तस था। भगवान और सुविधा देते, और मौका देते, और मौका देते। और इस तरह अंतिम लाइफ में, तीसरी लाइफ में उन्होंने परफेक्शन को प्राप्त किया, भगवान के धाम को गए। फिर हम आगे देखते हैं 6वें स्कंद में कि किस तरह से 6वें स्कंद जो है पूर्णतया से, किस तरह से ये सारा जो जम्बू द्वीप है, ये जो हमारा जो पृथ्वी है, इसमें जो द्वीप है, जो 7 हमने पढ़ा था ना अभी कि प्रियव्रत ने 7 द्वीप और 7 क्या बोलते हैं उसको, समुद्र, इनका सृष्टि किया। तो इनका लेंथ एंड ब्रेथ, पृथ्वी में क्या है, सूर्य कितनी दूर है, 9 ग्रह कैसे कार्य करते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन 6वें स्कंद में है। इसी 6वें स्कंद में, सॉरी पंचम स्कंद में है। इसी पंचम स्कंद में हमको पता चलेगा नर्क का वर्णन, स्वर्ग नर्क सब उन्होंने बताया। तो हम लोग थोड़ा सा नर्क का, थोड़ा सीते जी नर्क घूम के आते हैं ना, मरने के बाद घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम नर्क की यात्रा करके आए। आप लोग तैयार है नर्क यात्रा करने के लिए? तो हम प्रभुपाद के हिसाब से नर्क की यात्रा पढ़ते हैं। टोटल 28 प्रकार के नर्क होते हैं। ये नर्क जो है इसका देख रेख कौन करता है?
यमराज। तो नरक कैसे जाता है जीव? कोई जीव यदि पुण्य करता है तो वो स्वर्ग जाता है, और कोई जीव यदि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है यानी पाप करता है तो वो नरक जाता है। नरक जाता है तो उसको नरकीय यातना मिलती है, और जैसा उसने एक्टिविटी किया 28 प्रकार का नरक होता है। जैसे समझ लीजिए हम लोग तो बोलते हैं ना नरक नरक, तो एक ही ऐसा कोई नरक बोल के जगह नहीं होता है, उसमें अलग अलग 28 कमरे होते हैं। 28 कमरों के ही कमरे ऐसे नहीं होते, मैं आप लोगों को जानकारी में बता रही हूँ कि 28 अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको 28 प्रकार के नरक कहा जाता है। हम लोग शिल प्रभुपाद के अनुसार ही पढ़ते हैं कि मोहग्रस्त जीव आत्मा तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपना काम करती है, और पापमय एक्टिविटीज में, पापमय कार्यों में लिप्त होने के कारण जन्म जन्मांतर नरक ये जीवन भोग करती है। तो ये नरक क्या है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 28 प्रकार के नरक है। कोई सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कोई यदि इन नरकों के बारे में अच्छे से सुने तो वो पाप नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि जब जानकारी होती है तो आदमी पाप नहीं करेगा, और पाप नहीं करेगा तो बोलते हैं इस नरकों के बारे में श्रवण मात्र से हम नरकों से जाने से बच जाएंगे। इसीलिए नरकों के बारे में भी जानना जरूरी है। स्वर्ग के बारे में तो हम जानते हैं, बहुत सुख है, समृद्धि है, पर नरक के बारे में जानेंगे तो यहाँ जाने का दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि कर्फ्यू में जाएंगे तो पुलिस डंडे मारेगी, तो हम लोग जाते नहीं है। वैसे नरक के बारे में जानेंगे तो हम लोग जाने का तैयारी नहीं करेंगे। 28 प्रकार के नरक होते हैं। इन नरकों के नाम पहले मैं बोलती हूँ। तामिश्रम, अंध तामिश्रम, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्शम, तृप्त सुरमि, व्रजकंटक, श्यामली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशंसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंस सुख, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। अब थोड़ा सा इन नरकों के बारे में भी सुनते हैं कि क्या करने से कौन से नरक में जाया जाता है और क्या यातना होती है। गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में भी अच्छे से बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अन्य का धन, पत्नी या संपत्ति को चुराता है तो उसे तामिश्र नरक में रखा जाता है। यदि कोई ठग पर पराई स्त्री का उपभोग करता है तो उसे अंध तामिश्र नरक में कठिन यातना सहनी पड़ती है। वह मूढ़ पुरुष जो शरीर में ही व्यस्त रहता है, मतलब अपने शरीर से ही बहुत प्रेम करता है, और शरीर का अपना खा लिया तो खा लिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं, मेरे को मिल जाना चाहिए, दूसरा जाए भाड़ में, अगर ऐसा उसका विचार है, और अन्य जीवों की परवाह नहीं करता है, उन पर हिंसा करता है, और इस तरह से अपना परिवार का पालन करता है, वह रोरव नदी नरक में जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु यानी रूरू नामक प्राणियों से उनको पीड़ा दिलवाई जाती है। जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नरक में रखते हैं। जो मीट ईटर्स होते हैं ना, उनको कुंभीपाक नरक में जगह मिलती है। क्या होता है कुंभीपाक में? जहां उन्हें उबलते तेल में ढाल दिया जाता है और फ्राई किया जाता है। जैसे हम लोग नॉनवेज फ्राई करते हैं वैसे उनको फ्राई किया जाता है। बड़ा मजा लिया था ना, और फिर जिसको खाया था वो सब उसको खाते हैं, नोचते हैं। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्रक नामक नरक में रखा जाता है, जहां भूमि समतल तथा ताम्र सदृश होती है। मतलब वहां तांबे जैसा गरम गरम भूमि होता है। अगर आपने ब्राह्मण की अगर हत्या की है तो आपको उस नरक में दिया जाएगा, और भट्टी के समान गरम रहती है। एक तो तांबा, ऊपर से भट्टी के समान गरम, और उसमें आपको सुला दिया जाए, क्या वेदना होगी, अनुमान लगा के देखिए। ब्राह्मण हंता इस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को 80 पत्र वन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी ठीक से न्याय नहीं बरतता, मतलब जो ठीक से लो जजमेंट नहीं करता है, जो निर्दोष को दंडित करता है, उसे यमराज दूत सुकर मुख नामक नरक में रखते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च अनुभूति प्रदान की है, अतः वह अन्य जीवित प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। अंतकरण में मनुष्य अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है
तो यमराज के दूत उनको अंधकूप में ले जाते हैं, जहां पीड़ितों के द्वारा उसकी उचित दंड दी जाती है। किसी का अगर हम दिल दुखाते हैं, किसी को कठोर शब्दों से बोलते हैं, उसको अंधकूप में लेकर जाते हैं, वहां पनिशमेंट होती है उनकी। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता, उनको खाना नहीं खिलाता, किंतु स्वयं के लिए भोजन बनाता है और खाता है, उसे कृमि भोज नामक नरक में रखा जाता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते रहते हैं। अतिथि सेवा गृहस्थों का प्रमुख जो भगवान ने ऑर्डर दिया, उसमें अतिथि सेवा बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास बहुत कुछ नहीं भी है तो कहा जाता है कि एटलीस्ट उनको आसन दीजिए बैठने के लिए, और स्वीट वर्ड्स, मीठा बात, मतलब मीठे वचनों से उनको बोलिए, और जल दीजिए, कम से कम मिनिमम इतना तो कर ही सकता है गरीब से गरीब व्यक्ति। पानी प्रकृति में इजीली अवेलेबल है, पानी 1 गिलास, वचन आपके अपने हैं, मीठे वचन, और बैठने के लिए चाहे भूमि, इतना अतिथि को जरूर दे। अतिथि देव भव। अतिथि का सत्कार किया जाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और अतिथि का निरादर करने से क्या नरक मिलता है। देखिए, कभी भी अभी हमारा सभ्यता हो गया है कि अतिथि आते हैं तो रामू बोल दो घर पे नहीं है, हम घर पे ही रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीट वर्ड्स बाहर लिख देते हैं, बी वेयर ऑफ डॉग, पहले अतिथि सत्कार लिखते थे ना। तो अतिथियों का सत्कार हम गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा पकड़ा। भगवान बोलते हैं हमारा दान, अतिथि सत्कार, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थों के लिए। चोर को संदस नरक की प्राप्ति होती है, जो चोरी करता है उसको संदस नरक होता है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति को तप्त श्रुमि नरक में भेजा जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर, उच्च कुल जैसा नहीं, नीच कुल जैसा अगर कोई काम करता है तो उसको रक्त पूय और मूत्र वाली वैतरणी नदी में रखा जाता है। एक वैतरणी नाम की नदी है जहां, जिसमें सिर्फ खून, पूस मतलब पस और मल मूत्र, गंदगी होती है, उस वैतरणी नदी में उसको पटक दिया जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पुयोद नरक में, वन के पशुओं को क्रूरता वध करने से के वाले व्यक्तियों को प्राण रोधक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु की हत्या करता है उसे विनाशन नरक में रखा जाता है। अपनी पति को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करने वाला व्यक्ति को लाल भक्ष नामक नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसके सार्य मेद्यादन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देने वाले को, झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अविची नामक नरक भोगना पड़ता है। जो मदिरा पीता है उसको अयपान नामक नरक में रखा जाता है। जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता है उसे छार करदम नामक नरक में रखा जाता है। भैरव को नर बलि और भूत प्रेतों को नर बलि जो देता है उनको भी इसी रक्षोगण भोजन नामक नरक में स्थान दिया जाता है। अन्यों को सताने वाले व्यक्ति को दंदूषक नामक नरक में रखा जाता है। और जीवित प्राणी को गुफा के भीतर या पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना, तोते बिल्ली को हम लोग पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उसको अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावतन नामक नरक में रखा जाता है। धन से मंदान, मतलब कोई धन के कारण बहुत अंधा हो गया है, बहुत जिसको गर्भ हो गया है, और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूचीमुख नामक नरक में रखा जाता है। इन नरकों का वर्णन करने के बाद हम कल देखेंगे, थोड़ा बहुत स्वर्ग की यात्रा भी करेंगे। बहुत डर लिए, तो इसलिए डरना नहीं है, परंतु हमको इसलिए बताया गया है ताकि हम इन नरकों से जाने से बचें। ये कोई लोग सोचते हैं किसने देखा है नरक, किसने देखा है स्वर्ग, कर लो जो करना है, लाइफ ना मिलेगी दोबारा। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों की अवहेलना करते हैं और अपने लाइफ को बहुत बड़े प्रॉब्लम में ढालते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे जीवन के और अग्रसर हो रहे हैं जहां पर हमारे साथ कोई नहीं जाता है, और इस जीवन के लिए हमको अपना लगेज भी खुद ही ढोना पड़ता है। हर सफर के लिए एक लगेज होना होता है ना, मतलब हम हर सफर में कोई ना कोई वस्तु अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इस अंतिम यात्रा में जो हम मरने के बाद जो हम यात्रा करते हैं उसमें भी हमारा अपना लगेज हमको ढूंढना पड़ता है।
आपके पास दो ऑप्शन है, हरि नाम का लगेज लीजिए या तो फिर ये पाप पुण्य को ढोके जाइए। तो सपोज कीजिए अगर अभी मुझे शिलोंग जाना है और मैं एकदम ठंड मतलब एकदम स्लीवलेस कपड़े, छोटे छोटे कपड़े लेके जाऊं कि गर्मी वाले जो कपड़े हैं, तो शिलोंग में जाऊंगी तो वो कपड़े काम नहीं आएंगे मेरे, मैं तकलीफ पाऊंगी ना। वैसे ही अगर हम लोग इस अपनी अंतिम यात्रा के लिए जब निकलते हैं, अगर हमारे साथ उचित लगेज नहीं है तो बेकार का बोझा ढोना होता है और वो लगेज हमको काम नहीं आएगा। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने साथ कौन सा लगेज लेकर जाएं। लगेज मतलब होता है हम अपने साथ क्या बांध के लेकर जाए। कुछ नहीं लेके जा सकता जीव, टेंजिबल कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। या तो पाप पुण्य लेकर जाएगा या हरि नाम का जो भजन है वो लेकर जाएगा। तो पाप पुण्य आपको स्वर्ग और नरक दिलाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जब तक पुण्य है स्वर्ग में रहो, पुण्य खत्म हो गया भागवत गीता में बताते हैं फिर हमको मृत्यु लोक में आना पड़ जाएगा। क्यों आएंगे मृत्यु लोक में? फिर पुण्य करो या तो पाप करो। जब पुण्य करते हैं तो जाने अनजाने में पाप भी होता है और फिर ऐसे हम लोग सिर्फ पृथ्वी पर नरक स्वर्ग, पृथ्वी पर नरक स्वर्ग आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन यदि हरि भजन करेंगे, भगवान हरि, भगवान हरि का नाम क्या है? मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता। अगर मुक्ति चाहिए तो मुकुंद ही दे सकते हैं। तो अगर मुकुंद का भजन करेंगे तो वैकुंठ मिलेगा। एक बार वैकुंठ कोई चला जाता है तो उसको वापस लौट कर नहीं आना पड़ता है, ऐसा भगवान ने भागवत गीता में बताया है, ऐसा ऋषि मुनि शास्त्रों में बताते हैं। तो हमारी अपनी इंटेलिजेंसी होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। वैकुंठ जाना है, हरि नाम धन लेकर जा सकते हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हरि नाम धन ऐसा धन है जो दिखता नहीं है लेकिन जिसको कोई लूट नहीं सकता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जो दिन ब दिन बढ़ता है। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मथुरा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो कहा जाता है अगर हरि नाम ही नहीं ले रहे हैं तो क्या जिएंगे? अंत समय में हरि नाम ही नहीं ले पाएंगे तो क्या फायदा है मनुष्य जीवन जीने का? तो हरि नाम लेना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा धन है जो हमें वैकुंठ को प्राप्त कराएगा, जो हमको हरि को प्राप्त कराएगा। तो भला कौन मूर्ख है जो हरि नाम नहीं लेना चाहेगा? तो हरि नाम कौन सा नाम लेना है? बहुत सारा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अलग अलग बाजार में बहुत मंत्र है। जो भी आप मंत्र जप करिए सब अच्छे हैं, सबका फल है। लेकिन कलयुग में अगर हमको ग्रेटेस्ट फल चाहिए, कलयुग में सर्वोत्तम विधि के अगर हमको तलाश है और सर्वोत्तम रिजल्ट चाहिए तो कौन सा धन हमको, कौन सा नाम जप करना है? तो कली संतरण पुराण में, बृहद नारद उपनिषद पुराण में बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, उसी बीच हम आरती भी करेंगे।